हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब ये अभी तक का तुम्हारे को सेट्स कंपेरेटिवली शायद हल्का सा बोरिंग टाइप का लगा होगा मे बी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा एल्जेब्रिक टाइप लगता है कि क्या लिखा लिखा सा। ठीक है, पर वेन डायग्राम जो है ना वो एक्चुअल में है जो जेई पूछ सकता है, बल्कि जेई को मारो गोली तुम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा पीएनसी, बायनॉमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी। राइट, तो जो प्रोबेबिलिटी वाला जो सेक्शन है उसमें वेन डायग्राम बहुत अच्छे से लगता है, मतलब विजुलाइज करने के लिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके अंदर। राइट, तो और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है वो। इनफैक्ट ये वेन डायग्राम अपने आप में अभी अभी मैं इसको दिखाऊंगा तुमको, तो तुम्हें लगेगा यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुमने अगर थंबनेल देखा होगा वीडियो का तो तुम्हें वो इंटरेस्टिंग से कुछ कलरफुल से दिखे होंगे, वो वेन डायग्राम्स ही थे। तो कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बंदा था जिसका नाम था जॉन वेन। राइट, इन्होंने 1850s के आसपास इन्होंने इसको क्रिएट किया था। तो इन्होंने किया गया ना, जो सेट तुम्हारा होता है उसको विजुलाइज कर दिया बेसिकली, उसका एक डायग्राम बना दिया। मतलब सोच के देख, ये एकदम डिस्क्रीट सी चीज़ लिखी हुई है, मतलब क्या एब्स्ट्रैक्ट है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि कोई इमेज नहीं बन रही, तुम देख रहे हो ए इक्वस टू 1 2 3, इसको देख के क्या इमेज बनेगी किसी के दिमाग में, कुछ नहीं बन रही। ठीक है, बी इक्वस टू 3 4 5, क्या कुछ भी नहीं है मेरे लिए। राइट है, बिल्कुल सही बात है। तो उसी के बारे में इन्होंने सोचा और इन्होंने उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि जैसे मानो मैं अभी तुम्हें एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ लिखा है, ए लिखा है 1 2 3, बी लिखा है 3 4 5, और लेट्स से सी है तुम्हारा सेट आपका 9 10 11। और एक हमारे को यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं 0 से लेकर के 13 तक। ऑब्वियसली ए बी सी तीनों इसके क्या है, सबसेट्स हैं। राइट, तो अब जो यूनिवर्सल सेट था ना, उसको उन्होंने बोला कि इसको एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल से दिखाना है, मतलब ऐसा नहीं, तुम ऐसे भी बना सकते हो कुछ भी। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो मतलब हम ऐसी एक नोटेशन की तरह दिखा दिया कि भैया इसको रेक्टेंगल को मैंने यूनिवर्सल सेट बोला है। ठीक है, अब हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने जो ये वाला जो सर्कल है मेरा, ये वाला जो सर्कल है, इसको मैंने बोला ए सेट, इस वाले सर्कल को मैंने बोल दिया बी सेट। ठीक है, और लेट से मेरा जो सी सेट है वो मैंने ये सर्कल बना दिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इनफैक्ट खुद बना के दिखाता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। ठीक है, चलो, तो लेट से ये हमारे पास आ गया। बिल्कुल, तो ये जो हमारे पास सेट आया है। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके पास हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे। लेट से हमारे पास है 0, हमारे पास कहीं पे होगा 1। ठीक है, 2 है हमारे पास, 3 है। राइट, और हमारे पास क्या, हमारे पास 4 है। ठीक है, हमारे पास 5 है। थोड़ा इसको फैलाता हुआ दिखाते हैं जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 2 है मेरे पास, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, और मेरे पास कहीं ना कहीं 6 होगा कहीं, लेट से कहीं पर भी। ठीक है, और मेरे पास लेट से 7 है। ठीक है, 8 है, और हमारे पास क्या है, 9 है, 10 है, 11 है। राइट, परफेक्ट। तो अब ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो हमारा एक सेट हो गया। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब ये जो 1 2 3 है, ये मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा एक कॉलम बना दिया इस टाइप से करके, और इसको मैंने बोल दिया ये मेरा ए सेट है। और तुम देख सकते हो ए सेट के अंदर क्या है, 1 2 3। राइट, तो ये तुम्हारा जो ए सेट है ये हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया। लेट से मेरा जो बी सेट है उसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, 3 4 5। राइट, ये मेरा बी सेट आ गया। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कुछ अलग टाइप का बन रहा है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है कि जो बी सेट है, इनफैक्ट मैं इसको ना अलग कलर से दिखा देता हूँ कि तुम पहली बार देख रहे होगे जहाँ तक है। ठीक है, ये चीज़ अगर अभी से स्ट्रॉन्ग हो गई तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना फिर आगे जाके तुम गड़बड़ कर सकते हो। तो ये हमारा 3 4 5 तो हमें दिखना चाहिए सिर्फ, ये हमारा बी सेट आ गया। राइट है, परफेक्ट है, चलो बढ़िया है। अच्छा जी, अब हमने देखा 9 10 11, तो 9 10 11 ये रहा 9 10 11। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा सी सेट है। राइट, अब कोई बोलेगा ये बच गए 0 6 8 7। मैंने कहा कहीं तुम्हें दिख रहा है कोई डी नाम का कोई सेट दिख रहा है जिसमें 0 6 8 है? नहीं है, तो छोड़ो ना, क्या करना है। अपने को क्या मतलब है, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अपने ने क्या देखा, हमने क्या चाहिए था, हमें ए चाहिए था, बी चाहिए था, सी चाहिए था। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये तुम्हारा पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये पहली बार था जब किसी ने इतना एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है और उसको एक डायग्राम के फॉर्मेट में तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा क्या मतलब, हाँ सही है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, मतलब हाँ अच्छी बात है, पर ऐसा कुछ महान तो है नहीं इसके अंदर। से बहुत काम की चीज़ है, वो हम अभी धीरे धीरे समझते हैं। काफ़ी काफ़ी सारा जो फिजिकल कंडीशंस है ना उसमें ये काम में आता है। बहुत ही फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम करेंगे, टेंशन मत लो तुम उसको। कैसे कैसे तुम्हारी स्कूल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। स्कूल का मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, पर अभी हम पहले बेसिक पे जाते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करते हैं, फिर एडवांस पे आते हैं। तो सब सेट हम लोगों को पता है क्या होता है भाई। अगर मेरा एक सेट है ए 1 2, बी है मेरे पास 1 2 3 4, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। राइट, तो अब इसको मैं शो कैसे करूँगा, क्या कर सकते हैं बोलो। चलो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ही बनाया है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बना लो, तुम्हारा मन है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बस क्लोज बना देना। तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं इसको। राइट, अब इसके अंदर लेट्स से हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। ये पूरे इस क्लोज्ड फिगर के अंदर जिसको हमने यू बोला है उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। राइट, और क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, लेट्स से 5 6 7 है, कुछ भी है, हमें क्या मतलब। जो बी सेट है वो क्या होगा,
1 2 3 4, ये पूरा ही हमारा क्या है, ये पूरा ही हमारा क्या है, बी सेट है, ठीक है। अब इसमें से 1 2 क्या है, 1 2 हमारा जो है वो हमारा ए है। तो क्या तुमने ये नोटिस किया कि जो ये ए सेट है वो पूरा पूरा बी के अंदर ही आ गया, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोलेंगे, कभी भी जो सबसेट होगा ना, जो सबसेट जैसे ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है और ये जो रेक्टेंगल है ये तुम्हारा यू है, राइट राइट परफेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा सबसेट होता है वो एक्चुअल में बी का जो वेन डायग्राम होगा, है ना, बी का वेन डायग्राम क्या है, ये वाला सर्कल है ना, ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया है, तो जो ए है वो पूरा पूरा बी के अंदर आ जाएगा, बस ये बोलना चाह रहे हैं सबसेट की हेल्प से। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो हमारे को दे रखा है 1 2 3, पहले तो कलर चेंज किया जाए कुछ, चलो ये ले लेते हैं। हाँ जी, यूनियन ऑफ सेट हमारे पास है 1 2 3 3 4 5, है ना, थोड़ा इसको बोल्ड कर दिया जाए। हाँ जी, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 3 4 5 है हमारे पास, और बोला है ए यूनियन भी कुछ नहीं है, सिंपल इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, क्या है 1 2 3 फिर 3 4 5, तो 1 2 3, अब मैं दोबारा 3 लिखूंगा, मैं एक ही बार लिख देते हैं, है ना, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं होती सेट के अंदर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए यूनियन भी क्या करा, सिंपल सिंपल जो इसके एलिमेंट थे और जो इसके एलिमेंट थे उनको जोड़ के लिख दिया, सिंपल, राइट। तो अब इसको मैं सेट से कैसे शो कर सकता हूँ, मतलब वेन डायग्राम से। लेट से मैंने अपना एक पहले तो एक यूनिवर्सल सेट मान लिया कोई भी यू, ठीक है। इसमें मैंने मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे थे, एक मेरे को दे रखा है 1 2 3 ठीक है। ये मेरा कौन सा सेट है, ये मेरा है ए सेट, ठीक है। अब जो बी सेट है उसमें 3 भी है, तुमने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी अब तक, क्योंकि 1 2 सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर है, ठीक है। पर 3 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है ना, ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ पे 3 थोड़ा इधर रख देते हैं, और 3 4 5, अब ये जो 3 4 5 है ये हमारा कौन सा सेट आ गया, ये हमारा बी सेट आ गया, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ऐसे शो करता हूँ रीजन वाइज, अब तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के चलो यहाँ पर, तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। ये जो हमारा पूरा रीजन है, ये वाला पूरा का पूरा, इस ऑरेंज कलर के रीजन को हम लोगों ने क्या बोला है, ए यूनियन बी। तुम देख सकते हो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की बात करता हूँ, ठीक है ना, पूरा पूरा ये जो मेरा रीजन है, 2 सर्कल का समेशन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, ठीक है, कुछ नहीं, बस एलिमेंट्स का जोड़ कर दिया है ना, एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया, बस ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ कर रखी है, ये नोटेशन, तो इसको भी समझा दिया जाता है यहीं पर ही। चलो लेट से मेरे पास 3 सेट होते, ठीक है, ऐसे समझो इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे को ए बी और इस टाइप सेट दे रखा है ना, तो लेट से मेरे पास ये तो एक ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, लेट से मेरे पास एक सी सेट और होता, और लेट से चलो वो होता 7 8 और चलो 9, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक ही बना देते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 जो है उसको उससे मैंने बना दिया एक सेट हमारा ये वाला, कौन सा, ये कौन सा सेट है, ये हमारे पास है ए वाला सेट, ठीक है। फिर ये तो 3 4 और 5, ठीक है, तो ये वाला जो सेट बन गया ये वाला, ठीक है। ये कौन सा सेट हो गया, ये हमारा हो गया बी सेट। अब एक और हमें सेट बनाना है, दैट इज 7 और 8 और 9। अब ये तो बिल्कुल ही अलग बनेगा क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो इस सेट का नाम क्या होगा, इस सेट का नाम होगा सी, ठीक है। तो अगर मैंने तुमसे बोल दिया ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इन सब का समेशन, तो ए पूरा का पूरा, फिर ये बी पूरा का पूरा, और फिर ये सी पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, फिर बी में क्या है 3 4 5, और फिर सी में क्या है 7 8 9, और तुम देख सकते हो कि जो हमारा शेडेड रीजन जो है उसमें भी ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 7 8 9, राइट। तो ये तुम्हारा सिंपल सा यूनियन का कंसेप्ट हो गया। अब देख लेते हैं जल्दी से इंटरसेक्शन क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं इनको बाद में अभी फॉर्मली इनकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पर तुम पहले इनकी फील समझ लो पहले जल्दी से। अच्छा एक मिनट, बस मैं उस नोटेशन को एक बार और समझा दूँ। यहाँ मैंने ये जो नोटेशन यूज़ कर रखी है ना, एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। जैसे मैंने क्या बोला अभी, ए यूनिट बी यूनिट सी, लेट से मेरे पास ऐसा होता है A1, कोई सेट है A1, कोई दूसरा सेट है A2, फिर कोई सेट है A3, है ना, फिर कोई सेट है लेट से A4, है ना, फिर A5, और इन पाँचों सेट का तुम्हें यूनियन लेना है, ठीक है। तो इसको कैसे शो करोगे, लेट से कोई एक सेट है लेट से A1, कोई दूसरा सेट है लेट से A2, कोई तीसरा सेट है लेट से A3, है ना, कोई चौथा सेट है लेट से A4, है ना, फिर कोई एक और सेट है उसका नाम है A5। तो इन सबका यूनियन क्या होगा, ये सिंपल सा है ना, सिंपल, आपको समझ ही आई गया होगा जहाँ तक है, क्या मतलब हो गया इसका, ठीक है। ये जो मैंने पूरा बनाया था यूनिवर्सल सेट, और ना आता है एक यू, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने पूरा तुम्हें शो कर दिया, ये जो A1 यूनियन A2 ये जो पूरा रीजन है ये हमने शो कर दिया है इस टाइप से शेडिंग करके, राइट परफेक्ट। अब ये इतना लंबा लिखने से अच्छा ना, मैंने इसका एक नोटेशन बना लिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर AI, ठीक है, आई एज अ वेरिएबल यूज़ कर लिया। फिर ये जो यूनियन का साइन होता है ना, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया I = 1 से लेकर के 5 तक,
अब इससे क्या समझे तुम, यूनियन करो ए आई का, जहाँ पे आई जो है वो 1 से 5 तक है, तो पहले 1 डालो इसके अंदर तो आएगा A1, फिर यूनियन का साइन लगा दो, फिर इसमें डालो 2, डाल दिया, क्या आ जाएगा A2, फिर यूनियन का साइन लगा दो, फिर अब इसमें डालो 3 तो आ जाएगा A3, फिर इसमें यूनियन का साइन लगा दो, फिर डालो इसमें 4 तो आ जाएगा A4, फिर यूनियन का साइन लगा दो, फिर इसमें डालो 5 तो आ जाएगा A5। अब यूनियन का साइन नहीं लगाना क्योंकि हम अपनी क्रॉस लिमिट तक पहुंच चुके हैं, तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5। ठीक है, तो बस इस चीज़ को शो करने की नोटेशन हमने बना दी है सिंपल सी। ठीक है, यहाँ 5 दे रखा है, जनरली हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू जहाँ से भी तुम शुरू करना है 1 से लेकर के n तक, और यहाँ लिख दिया A। राइट, समझ में आ गई होगी, सिंपल सी नोटेशन है यूनियन के लिए। राइट, अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन बेसिकली, जैसे ए तुम्हारे पास एक सेट है, यहाँ दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, बी दे रखा है तुम्हें लेट से चलो 3 4 और 7 8, ठीक है ना, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो तुम बोलोगे 1 ए में है बी में नहीं है, 2 जो है वो ए में है बी में नहीं है, 3 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, राइट, तो इनकी शादी हो गई। 4 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, 7 जो है वो ए में नहीं है, 8 जो है वो ए में नहीं है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उल्टा कर देते हैं बस, यू मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है, और अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको ये कौन सा सेट हो गया, कुछ नहीं, वो सिंपल कॉमन वाला, यानी कि 3,4। अब इसी चीज़ को मैं वेन डायग्राम में तुम्हें शो करता हूँ, थोड़ा डायग्रामेटिकली चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो एक सेट मान लेते हैं हम लोग, ए सेट, ठीक है, ए सेट है हमारे पास, ये वाला ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए सेट में क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 और हमारे पास 3 है और हमारे पास 4 है। ठीक है, अब एक और सेट कंसिडर करो, दैट इज बी सेट। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सही से बनाते हैं, चलो ये बना दिया, ये हमारा है बी सेट। अब इसके अंदर क्या है, 3 है 4 है 7 और 8 है, 3 4 7 और 8। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए सेट है, ये तुम्हारा बी सेट है। अब हमें दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 4 होना चाहिए। अब 3 और 4 तुम्हें कहाँ दिख रहा है, देखो ये हमारा रीजन नंबर 1 है, रीजन नंबर 1 के अंदर क्या है, रीजन नंबर 1 हमारा ये वाला, जो सिर्फ यहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 है। ठीक है, फिर एक और रीजन ये वाला भी है, ये वाला रीजन है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके पास हमारे पास 7 है और 8 है, और एक रीजन ये बीच वाला रीजन है, ये जो दिख रहा है ना, अलग ही टाइप का लग रहा है, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं, चलो लेट से इससे दिखा देते हैं, चलो ठीक है, ये वाला, ये हमारा जो रीजन है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये जो बीच वाला रीजन है, इसके अंदर तुमने देखा इसके अंदर क्या एलिमेंट्स थे, 3 और 4, तो इसको हमने बोला ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक से हम लोगों ने इसको ए इंटरसेक्शन बी बोला है, क्या लॉजिक था इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलने का, क्योंकि इसमें से 3 है और 4 है, इसलिए हमने इस वाले बीच वाले रीजन को क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, मतलब अगर मैं पूरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ले जाऊँ, तो इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गई होगी। और छोटा सा टॉपिक, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट कुछ नहीं है, इस टाइप का लगेगा तुम्हें, इसका अगर तुम डायग्राम देखोगे ना तो तुम्हें कुछ इस टाइप का दिखेगा वो। लेट मी शो यू, मानो एक सेट मैंने ये बना लिया और दूसरा सेट मैंने यहाँ पर ऐसा बना लिया कुछ। ठीक है, लेट्स से ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। अब इसमें क्या होगा ना, जो एलिमेंट इसके अंदर है और जो एलिमेंट इसके अंदर है, क्या इन दोनों में से कोई भी ऐसा होगा कि मानो अगर इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर भी अगर 3 है, तो क्या ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि अगर दोनों में एक भी अगर एलिमेंट सेम हो जाता, तो इसका डायग्राम पता कैसा दिखता, कुछ इस टाइप का, ये तुम्हारा ए हो जाता, ठीक है, और ये तुम्हारा बी हो जाता, और ये जो कॉमन वाला रीजन है इन दोनों के बीच में, वहाँ पे 3 आ जाता। समझ में आ रही है बात। तो डिसजॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, मैंने 1 2 3 और लेट से यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट से चलो 5 7 8, कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं बोलूँगा कि ए और बी क्या है, मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये बोल दिया कि ए तुम्हारा है लेट से ए बी सी, ठीक है, और बी जो है लेट से वो मेरे पास है आई ई एफ, तो हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास बी है ये सी कॉमा ई कॉमा एफ, अगर अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि ए और बी क्या डिसजॉइंट हैं क्या, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नहीं है, क्योंकि सी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, सिंपल। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं ए इंटरसेक्शन लूँ बी के साथ, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी करूँ अगर मैं, तो इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस अगर तुम इसका ए इंटरसेक्शन बी करते हो ना किसी भी डिसजॉइंट सेट का, तो आंसर क्या आएगा, हर बार फाई आएगा, एम्प्टी सेट होगा वो, सिंपल एम्प्टी सेट होगा वो। अगर मैं ए यूनियन भी निकालता हूँ एक डिसजॉइंट सेट का, तो कुछ नहीं, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, बस 1 2 3
और आपका 5, 7 और 8, सिंपल। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको फॉर्मली लिखवा दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम्हें कोई भी वो दो सेट बोल देगा और बोलेगा बता कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है, और वरना वो डायग्राम से तुम्हें पूछेगा, और डायग्राम से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ कि किसी तरह मैं डायग्राम वाली चीज़ पा जाऊँ। चलो जी, अब बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट पे। चलो ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। हाँ जी, तो पहले मैंने ना एक बार इसको फॉर्मली मैंने चलो डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट, तो इसको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी भी टू सेट, ठीक है, हमारे पास ए और बी दो सेट है, और बोला है द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ईदर ए और बी और बोथ। यानी कि जो ए और बी का यूनियन है, उसमें वो एलिमेंट होंगे जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या वो दोनों में हो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि वो एक ऐसा सेट है, मतलब उसके अंदर वो एक्स है जिसमें से एक्स जो है वो या तो ए को बिलोंग कर रहा है और या फिर बी को बिलोंग कर रहा है, सीधे सीधे। ठीक है, रीजन वाइज अगर मैं दिखाना चाहूँ इसको, तो मैं इसको वेन डायग्राम पे कैसे दिखाऊंगा, इसको मैं वेन डायग्राम पे कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। चलो मैं सीधे इसको कलर से तो मैं दिखा देता हूँ, तो उससे काफ़ी बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। ठीक है जी, तो एक मिनट। हाँ जी, तो ये और ये, तो ये जो मैंने पूरा ऑरेंज कलर से तुम्हें दिखाया है ना, ये है हमारा पूरा ए यूनियन बी। ठीक है, इनफैक्ट अगर अब हमारी बात चली गई है तो मैं तुम्हें और अच्छे से दिखा देता हूँ इसमें आगे और भी क्या आ सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये जो रीजन है सिर्फ इतना सा रीजन, इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी, यानी कि ए में से मैंने बी वाला पोर्शन हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ ए है, प्योर ए है ये। ठीक है, फिर एक रीजन होगा ये वाला, इसको बोलेंगे बी माइनस ए, यानी कि बी में से प्योरली तुमने मतलब ये अब ये प्योर बी है, इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए के अंदर भी है। ठीक है, तुम देख पा रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, फिर एक और बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ए, मतलब ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। तो अब जो मैंने ये जो चीज़ बनाई है ना, इसके अंदर तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, बस बाकी प्योर ए है और प्योर बी है। मतलब ये वो सेट है जिसके अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो कि ए के अंदर है, या फिर वो एलिमेंट होंगे जो कि बी के अंदर है, वो एलिमेंट नहीं होंगे जो दोनों के अंदर है। ठीक है, तो ये भी एक बन सकता है। ठीक है, ऐसी एक और सेट में क्या होगा जो कि ए में भी ना हो बी में भी ना हो, तो वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे रीजन्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसमें अभी तो मैंने सिर्फ दो सेट लिए हैं, जब मैं और कॉम्प्लेक्स करूंगा इस चीज़ को तो मैं और आगे तक जा सकता हूँ, राइट। मतलब अब मैं 3 सेट ले लूँ, 5 सेट ले लूँ, जो इस वीडियो की थंबनेल होगी ना, उसमें जो सेट के डायग्राम्स होंगे उसमें मैंने 6 6 7 7 15 15 सेटों के वेन डायग्राम है वो। ठीक है, वो हमारे सिलेबस के बहुत ऊपर की बातें हैं, पर मैं तुम्हें बस शो कर दूंगा कि ऐसा लगेगा देखने में, क्योंकि वो बनाना बहुत टफ हो जाता है एक पॉइंट के बाद। चलो इसको एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, यहाँ पर एग्जाम्पल में तुम्हें बता दिया था पहले भी, तो इसको तुम नोट कर सकते हो कि ए भैया मानो 1 2 3 है, बी तुम्हारा 1 3 5 7 है, तो ए यूनिट भी क्या हो जाएगा 1 2 3 5 और 7। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सेट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है और बी वाला कुछ इस तरीके से। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में तुम्हारा ए क्या है, कुछ नहीं, बस एक्स इक्वल्स टू 2n + 1, यानी कि सारे ऑड नंबर्स लिखे हैं, सारे ऑड इंटीजर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि n तुम्हारा इंटीजर है, जेड में है। फिर बी जो है वो तुम्हारा 2n है, यानी कि इवन इंटीजर्स है वो। तो अगर मैं इनका यूनियन ले लूंगा तो तुम समझ ही गए कि ऑड और इवन का अगर तुम यूनियन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, सारे के सारे इंटीजर। अभी इंटीजर क्या हो सकते हैं, या तो ऑड या इवन, और कुछ नहीं हो सकता, या तो ऑड होंगे या इवन होंगे, है ना। चाहे तो नेगेटिव ले लो, चाहे जीरो ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो, उसमें या तो ऑड होंगे या वो इवन होंगे, और तुमने उन दोनों को मिला दिया तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा, ए यूनियन भी जेड हो जाएगा, सिंपल। सारे के सारे इंटीजर आ गए इसके अंदर, सिंपल, राइट। आई होप सो ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको अगर तुम्हें इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए यूनियन भी क्या है, एक्स, जहाँ पे एक्स जो है वो कुछ नहीं तुम्हारा सिंपल एक इंटीजर है, सिंपल। या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं जेड। ठीक है, अच्छा, अगर अब मैं तुम्हारे को एक और चीज़ लिख दे रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल मान लो, चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं इसको भी। ठीक है, थोड़ा अब अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा फॉर्मली मैंने इसको लिख दिया है तो कन्फ्यूजन कम होती है। अगर मैंने बोला कि कोई एक्स है, ठीक है, और वो ए यूनियन बी में है, वो ए यूनियन बी के अंदर है, ठीक है, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा इस बात को कि वो एक्स जो होगा वो ए में है या बी में है। सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर वो ए यूनियन बी के अंदर है, यानी कि वो किस रीजन के अंदर है, वो इस रीजन के अंदर है ना, किस रीजन के अंदर, पूरा तुम्हारा जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, एक बार फिर से दिखा दें, चलो ये इस वाले रीजन के अंदर, पूरे इस रीजन के अंदर है। तो अगर इस रीजन के अंदर तुम्हारा एलिमेंट है ना, तो या तो वो ए के अंदर गिरेगा या फिर वो बी के अंदर होगा, राइट। तो मैंने एकदम सही चीज़ बोली है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने बोला कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो a में भी नहीं हो सकता और वो x जो है वो b में भी नहीं हो सकता, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे और नहीं एंड लगेगा, क्योंकि x पक्का है ना, तो वो a में होगा ना वो b में होगा। ठीक है, क्योंकि अगर x तुम्हारा इस रीजन के अंदर नहीं है तो x कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, लेट्स से 5 है मान लो, तो 5 कहाँ पे होगा, इसके बाहर होगा, फिर इस रीजन के बाहर ही गिरेगा वो, यहाँ कहीं होगा, इसमें कहीं। ठीक है ना, किसके अंदर, इस वाले रीजन के अंदर।
इसके अंदर ये जो ऑरेंज वाला मैंने रीजन दिखाया ना, इसके अंदर तुम्हारा ये गिरेगा जाके, है ना। ये जो व्हाइटिश कलर का तुम्हें जो रीजन दिख रहा है, इसके अंदर तो ये तो ये ए यूनियन बी हो गया। तो अगर इसके अंदर नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो वो ए के अंदर होगा ना वो बी के अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है कि अगर एक्स ए के अंदर है, बी के अंदर है, दैट मीन्स कि वो ए यूनियन बी के अंदर होगा। अगर एक्स जो है वो ए में पक्का बिलोंग नहीं करता, बी में भी पक्का बिलोंग नहीं करता, सॉरी यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो ए यूनियन बी में नहीं होगा। यहाँ पे एंड लगा है, ठीक है, और नहीं है, ये यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक है। डिफरेंस समझो इस चीज़ को। अगर यहाँ पे एंड लग जाएगा तो वो चीज़ अलग हो गई, क्योंकि अगर एक्स हमारा ए को डिफेंड करता है और बी में डिपेंड करता है, तो ये बात सच है कि वो ए यूनियन बी में तो होगा ही होगा, कि अगर वो ए में भी है और बी में भी है, पर वाइस वर्सा में फिर हर बार सही नहीं होगा, ठीक है। समझ जाओगे तुम आगे जाके, अपना थोड़ा दिमाग लगेगा जब, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन को भी मैं थोड़ा ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। चलो इंटरसेक्शन के लिए भी ऐसे ही नोट बना के तुम्हें दिखा देते हैं। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे आपका ये यूनियन वाली चीज़ कर रहे थे, राइट। तो यूनियन में मुझे एक चीज़ बतानी थी ये, राइट। तो ये नोटेशन का भी नोट मैंने नोट लिख दिया कि भाई अगर A1 A2 ऐसे करते करते AN तक मेरे पास फैमिली ऑफ सेट्स है ना, N सेट्स है मेरे पास, ये इनको बोलेंगे फैमिली ऑफ सेट्स। तो अगर मुझे इनका यूनियन करना है तो मैं इस नोटेशन से शो कर सकता हूँ, ठीक है। यूनियन I टू 1 से N तक AI, इसका मतलब क्या हो गया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन टिल यूनियन AN। AN-1 कौन सा सेट होगा, जैसे N से सेट हो गया तो उससे ठीक पहले वाला सेट, ठीक है। तो आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब देखते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं मानूं कि ए और बी जो है वो दो सेट्स हैं, ठीक है ना, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, है ना। परफेक्ट डेफिनेशन एकदम, कि ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसमें वो एक्स आएंगे जो कि ए को बिलोंग करते हैं एंड बी को बिलोंग करते हैं। यूनियन में क्या था, और था, ठीक है ना, क्या था, और था, और मतलब कि ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं रीजन वाइज दिखाऊं तो मैं किस कौन से उससे दिखाऊंगा, कौन सा रीजन जो है वो बैठेगा एकदम परफेक्टली डिफाइन करेगा, ये वाला। ओह शिट ये कैसे शो करूँ मैं अब, बीच वाला, रुक जाओ, आज काम क्यों नहीं कर रहा। चलो मैं इससे शो कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये बीच वाला रीजन, राइट। ये जो बीच वाला हमारा रीजन है, ठीक है ना, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये वो जगह है जो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी है, राइट। तो ये कॉमन जगह है, ठीक है। तो इसको हम शो करते हैं, ये जो ऑरेंज वाला रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, वो इसलिए काम नहीं कर रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, ये क्या चीज़ है, ए में से मैंने बी हटा दिया, ठीक है। और अगर मैंने इस पूरे को ले लिया तो ये पूरा क्या आ गया, पूरा क्या है, ये ए यूनियन बी, ठीक है। और ये फिलहाल ए इंटरसेक्शन बी है, ओके, ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए जो है वो है हमारा 1 2 3 4 5, बी है मेरा 1 3 9 12। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन वाला लिख लो, 1 इसमें भी है इसमें भी है, 2 जो है, 2 जो है ना वो हमारा इसमें, एक मिनट, 2 जो है वो इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो एक तो बना गया इसके अंदर। उसके बाद 3 3 इसमें भी है और इसमें भी है, राइट, तो 3 भी आ जाएगा इसके अंदर। 4 तुम देख सकते हो, 4 और 5 दोनों ही इसमें नहीं है। सिमिलरली 9 और 12 किसी में भी नहीं है। तो बस यही हमारे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि अगर सेट ए लेट से ये है, ठीक है, बी जो है वो ये रहा और हमारा सी जो है वो ये रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन बताना था मैं फिर से। तो कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये तो। क्या होगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 4 6, बस ये कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि इन दोनों सेट्स में देखो तुम, तो इनमें क्या कॉमन है, 4 है 4 है, 6 6 8 8 है, 10 है और 10 है, ठीक है बिल्कुल। तो 4 6 8 और 10 ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब ये देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो तीनों में कॉमन है। तो 1 तुम देख सकते हो सिर्फ पहले वाले में ही, तो ये तो हट गया। 2 जो है वो इसमें तो इन दोनों में तो है पर तीसरे वाले में नहीं है, तो 2 भी हट गया। 3 जो है वो सिर्फ पहले वाले में ही है। 4 जो है वो हमारा तीनों सेट के अंदर है, ठीक है, तो 4 आ जाएगा इसके अंदर। 5 नहीं है इसके अंदर। 6 तुम देख सकते हो, 6 इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो 6 आ जाएगा इसके अंदर। 7 7 इसके अंदर है नहीं है, खत्म बात, कुछ अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 7 बीच वाले के अंदर नहीं है। अब 7 के बाद 8 10 तो पहले वाले के अंदर है ही नहीं, तो बस आ ही नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि फिर वो ए के अंदर नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3,
कि ए जो है वो ऐसे डिफाइन किया गया है x इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू z, यानी कि बेसिकली इवन इंटीजर्स, और ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3, है ना, बी सेट क्या है मल्टीपल ऑफ 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से नंबर होंगे, देखो पहले ऐसे लॉजिकली समझते हैं इसको। भाई इस सेट का अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा, 0, है ना, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, है ना, नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, क्या -2, है ना, -4, -6 एंड सो ऑन। सिमिलरली अब ये 3 वाले में अगर मैं लिखता हूँ बी सेट को, तो वो क्या होगा, वो होगा 0, 3, 6, ठीक है, 9, 12 एंड सो ऑन, और इससे पहले वाले क्या होंगे, -3, -6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब तुम सोच के देखो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, एक तो 0, 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या है, 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, फिर इसमें भी -6 है और इसमें भी -6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इस वाले का क्या होगा, वो एक तो 0 होगा, उसमें 6 भी होगा, -6 भी होगा, पर इसके आगे क्या होगा, देखो इसमें 12 है और तुम देख लेना इसके आगे क्या आएगा, 10 आएगा, फिर इसमें भी 12 होगा, सिमिलरली इसमें भी -12 होगा। तो क्या तुम समझ पाए भाई, तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो डालने हैं जो कि 2 के मल्टीपल भी है और 3 का भी मल्टीपल है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 6 के सारे मल्टीपल्स देखता हूँ तो वो 2 के भी मल्टीपल होंगे और वो 3 के भी मल्टीपल होंगे, राइट। तो बेसिकली मुझे वो नंबर लिखने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो जाए। तो सीधी सीधी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे वो नंबर लिखने हैं इसके अंदर जो कि 6 के मल्टीपल्स होंगे। बस खत्म बात, ये हमारा आंसर हो गया, हम चुपचाप लिख करके आ गए, खत्म बात, ठीक है। आई होप से ये समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है और एक्स यहाँ पर 7 का मल्टीपल है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो रहा होगा, 3 और 7 का एलसीएम ले लो, 21, क्या आएगा 21। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो रहा होगा, वो नंबर्स जो कि 21 के मल्टीपल्स हैं, बेसिकली दोनों के मल्टीपल्स हैं, 3 और एन दोनों के, तो वो 21 एन के मल्टीपल्स हो जाएंगे सीधे सीधे, एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, जो वाली नोटेशन थी यूनियन वाली, वो भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हम ये नोटेशन देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, A1 सेट उसका इंटरसेक्शन ले लो A2 सेट के साथ, फिर इंटरसेक्शन ले लो A3 सेट के साथ, फिर A4 सेट एंड सो ऑन टिल AN तक हमने इसको इंटरसेक्शन ले लिया इसका, ठीक है, परफेक्ट। अब आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट, है ना, ये क्या चीज़ होती है। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट टू सेट्स विच आर डिसजॉइंट, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो फाई आएगा, ठीक है। लेट्स से ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, तो तुम देख सकते हो इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है ना, इसमें वो तो बन नहीं रहा है। ये इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि ओवरलैप कर गए ये, राइट, इतनी जगह पे ओवरलैपिंग हो गई। इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसी ओवरलैपिंग तुम देख सकते हो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ए सेट पूरा अपने आप के अंदर है और बी सेट पूरा अपने आप के अंदर है, राइट, इसमें कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, राइट। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। तो यहाँ पर ए और बी क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के सेट्स को क्या बोलते हैं, जो हमने अभी ऊपर देखे हैं जिसमें ये तुम्हारा इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें ओवरलैपिंग हो जाती है, उनको बोलते हैं ओवरलैपिंग या फिर इंटरसेक्टिंग सेट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ए यूनियन बी, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिखाते हैं हम लोग, पूरा पूरा ले लो, है ना, पूरा का पूरा ले लो, तो इसमें भी यही होगा, ठीक है ना। अगर तुमसे इसमें बोलता हूँ कि मुझे वो दिखाओ, क्या दिखाओ मुझे, ये दिखाओ कि ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। लेट्स से मैंने ये बोल दिया कि ए यूनियन बी मुझे शो करो, तो क्या शो करोगे, दोनों सर्कल्स, ठीक है ना, सिंपल, दोनों सर्कल्स, ये और ये, दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी तुम दिखाई नहीं सकते क्योंकि वो फाई है, तो फाई तो दिखाई नहीं सकते ना, फाई मतलब क्या होता है ना, यानी मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ सेट ही नहीं है, बेसिकली उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है, बस सिंपल। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें, ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है 9 10, तुम देख सकते हो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी क्या हो गए, मेरे डिसजॉइंट सेट हो गए, क्योंकि ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, अच्छा बताओ इसका इंटरसेक्शन ले लो तुम, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं, अरे क्या है इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, सिंपल एम्प्टी, फाई, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए, सिंपल। अब आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट पे, तो मैं डायरेक्टली लिख ही दे रहा हूँ कि ए माइनस बी जैसे जो सेट होगा उसका मतलब क्या है, तो इसमें वो एक्स होंगे जो कि ए के अंदर हैं एंड बी के अंदर नहीं है, बस, ठीक है। सबसे सिंपल क्रूड सेंस में हम ये बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया बी माइनस ए, तो इनका रोल रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो एक्स जो कि बी में है और ए में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब खुद सोच के देखो इसको हम मतलब कौन से रीजन से शो करेंगे, ये सोच के देखो, मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, और लेट्स से ये तुम्हारा ए है, ओके, और ये मेरा बी है, तो कौन सा रीजन होगा, कौन सा रीजन होगा वो वाला जिसके अंदर जो है आपका ए माइनस बी आ रहा होगा, सोचो अपने आप सोचो, ये वाला
राइट, यही वाला होगा। अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए का वो वाला रीजन है जिसके अंदर बी का कोई भी तिनका नहीं है। देखो बी जो है वो यहाँ पर है, ये जो हमने छोड़ दिया ये ए का, ये वो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन बच गया ए इंटरसेक्शन बी, ये वो पोर्शन है जिसमें जिसमें ए भी है और बी भी है, तो हमने बस उसका कॉमन वाला पार्ट हटा देना है। तो ए माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो ए है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, बस किसी तरह ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सही है, ओके। अच्छा बी माइनस ए का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मैं बी माइनस ए बनाना चाह रहा हूँ, चलो ये तो ये तो हो गया ए माइनस बी। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ बी माइनस है, तो बी माइनस ए को क्या बोलेंगे, तो बी माइनस ए को तुम इससे शो कर सकते हो, ये दिस इज बी माइनस ए, ठीक है। ये क्या है, ये है बी माइनस ए, ठीक है। ये है और बी तुम्हारा ये है, तो फिर ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी में के लिए तुम्हें चेक क्या करना है, तो मैं बस ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है, सीधी बात है। तो मुझे बेसिकली ए में से वो चीज़ें नहीं लेनी है ए माइनस बी के अंदर जो कि बी के अंदर भी है। तो 2 जो है वो सिर्फ ए में है, ठीक है ना, बी में नहीं है। 3 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 3 नहीं लेंगे। 4 जो है वो सिर्फ ए के अंदर है, तो 4 सॉरी हाँ 4 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। अच्छा 5 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये नहीं ले सकते। 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के पास है, तो यहाँ पे ये ए माइनस बी हो जाएगा। अगर मैंने उसको पूछा कि बी माइनस ए बता, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए होगा हमारे पास कि बी में अगर 3 है तो क्या इसके पास 3 है, हाँ इसके पास भी 3 है। इसके पास अगर 5 है तो क्या इसके पास 5 है, हाँ इसके पास भी 5 है, तो ये दोनों तो ले ही नहीं सकते। 9 इसके पास 9 है क्या, नहीं है, तो 9 ले सकते हैं। 11 भी है और 13 भी है ना, वो हमारे पास ए के पास नहीं है। तो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसको हम ऐसे शो करते हैं ए डेल्टा बी, ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल जो तुम्हारा ये ए माइनस बी है इस सेट को ले लो, और जो बी माइनस ए है उस सेट को ले लो और दोनों का यूनियन कर दो, खत्म बात। सबसे सिंपल है ना, ये सबसे सिंपल लगता है मेरे को, ए माइनस बी, बी माइनस ए और दोनों का यूनियन। अब सोच के देखो इसको हम कैसे शो करेंगे, क्या लगता है तुम्हें कैसे इस चीज़ को हम शो करेंगे अपने इसके अंदर। अगर मैं बनाऊँ ये और फिर ये, सोचो क्या होगा ये। भाई अगर मैं लॉजिकली सोच पा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं ये बोलूँगा यार ये क्या चीज़ है, ये ए माइनस बी है और ये क्या है, ये बी माइनस ए है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यही जो तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर का पूरा डायग्राम तुम देख पा रहे हो, इसको हम बोलेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी अगर ऐसे लिखना चाहूँ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको अगर मैं सेट निकालना चाहूँ तो क्या बोलूँगा मैं कि एक्स जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट ना करे। तो अगर मैं तुमसे चलो ऊपर वाला एग्जाम्पल पे ही पूछ लेता हूँ, तो बताओ क्या होगा इसमें, ए और ये बी, कुछ नहीं, बस ये जो दो सेट तुम्हारे सामने दिख रहे हैं इनका क्या कर देना है, इनका सिंपल सा यूनियन कर दो, खत्म बात। तो यूनियन कर दो, क्या आ जाएगा, 2 4 6 9 11 13, खत्म बात, ये आंसर हो गया। हाँ बस यही है, बस यही है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा इसको इसको ना इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या देखो अगर मैं ए ट्राइंगल बी देख रहा हूँ, तो अगर मैं पहले ए यूनियन बी निकाल दूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ए यूनियन बी निकाल दिया, अगर मैंने ए यूनियन बी निकाल दिया, तो पूरा का पूरा ऑरेंज, ये पूरा का पूरा हो जाएगा ये आपका पूरा, राइट, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब इसमें से क्या करूँगा मैं, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा माइनस, मैं ए इंटरसेक्शन भी हटा दूंगा इसमें से, सही है। तो मेरा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हट गया, जैसे ही वो हटा, एक मिनट, अगर ए इंटरसेक्शन बी में वापस हटाना है तो क्या कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ। तो अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो अब ये जो बच गया, ये फिर से तुम देख सकते हो वही डायग्राम आ गया ले दे करके, राइट। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, हमने इसको इस तरीके से भी डिफाइन जो है कर रखा है कि ए ट्राइंगल ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ें तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर मैंने इन दोनों का यूनियन ले लूँ, तो यूनियन क्या आएगा इसका, 2 3 4 5 6 9 11 13, ये क्या हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। फिर मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 और 5, बस यही कॉमन है, तो 3 और 5, और बस अब इसमें से बस ये हटा दो। तो अगर मैंने 3 और 5 हटा दिए, हट गए 3 और 5, तो अब ये क्या बन गया, ए ट्राइंगल भी। यू कैन जस्ट सी यही तो है हमारा वाला 2 4 6 9 11 13, 2 4 6 9 11 13, तुम देख सकते हो दोनों के दोनों सेम ही है, राइट। तो ज़्यादातर बुकों में ऐसे ही डिफाइन करते हैं सिर्फ, पर ये भी एक ज़्यादा शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, काफ़ी लॉजिकल भी है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अब एक छोटी सी चीज़, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या चक्कर है ना, मैं तुम्हें पहले एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ सीधे,
उससे एक बार में समझ में आ जाएगा। लेट से ये एक सेट है, ठीक है, इस सेट का नाम है लेट से ए। ओके, अब अगर मैंने बोल दिया कि मुझे ए डैश बताओ, या फिर मैं इसको बोलता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि इरेशनल नंबर, उसको हम शो करते हैं क्यू सी वाले सेट से, है ना, ये मैंने बोला भी था। तो उसका जो रीजन है वो ये है, क्यू सी मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो कि ए के अंदर नहीं है, तो वो कौन से होंगे, ये समझ में आ गया समझ गए, मतलब कि ए के बाहर, ए के बाहर वाले सारे। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें अगर मैं बोलता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, अगर मैं बोला ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें तुम्हें वो सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि क्या बोलोगे इसमें, जो कि बेसिकली अगर मैं इसको अपना वो मान लेता हूँ, कौन सा सेट, ये मेरा आपका यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा एरिया वाला सेट है। तो ये जो सेट है इसको तुम कैसे शो कर सकते हो भाई, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को हटा दूँ तो ये जो आ गया इसको मैं क्या बोलूँगा, ए सी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो ये हो गई इसकी। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि एक्स जो है वो किसी भी हालत में ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अगर एक ही सेट है ए, ठीक है, हमने पहले से मान रखा है कि हमारे पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने सिर्फ एक ही सेट लिया है ए, तो अगर वो एलिमेंट ए को एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो किसमें जाएगा, यूनिवर्सल सेट को। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। बाकी तो फील समझ में आ गई, मेन तो फील है, मेन तो फील है, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ गई है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें क्या है। एग्जाम्पल ये वाला भी देख लो जिसमें कंटिन्यूस सेट है बेसिकली, तो ये हमारा काम आएगा जब हम लोग इनइक्वालिटीज या ये सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे काम में आएगा। तो मतलब मैं अभी से समझा तो दे रहा हूँ, है ना, बेस तो रख ही दे रहे हैं इस चीज़ का, वरना फिर कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ बोल रखा है कि एक एक्स है जो कि 2 से 5 के बीच में है, और फिर यहाँ बोला एक्स जो है वो -2 से 3 के बीच में है। इन दोनों का यूनियन लेना है तुम्हें, क्या लेना है, दोनों का यूनियन। तो मुझे बस ये शो करना है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है फिजिकली। तो लेट्स से ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 है। इससे पहले हमारे पास -1 है और -2 है। तो जो पहला वाला सेट है इसको लेट्स से मैं शो करता हूँ येलो से, ठीक है, -2 से 5, सॉरी 2 से 5, ठीक है, 2 से 5। अच्छा, 2 पे ओपन बना हुआ है, ओपन का मतलब समझते हो ना कि 2 इंक्लूड नहीं होगा, अब 5 इंक्लूड होगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। तो प्लास जो इसमें क्या बनेगा, क्लोज डॉट बनेगी। तो इसके बीच वाले ये सारे के सारे, ये जो मैंने येलो कलर से इंटरवल दिखाया है इसको हम बोलेंगे 2 से 5, ठीक है। ओके, अगर मैं एक दूसरा इंटरवल दिखाता हूँ ब्लू कलर से, दैट इज दिस वन, ठीक है। क्या -2 पे क्या होगा, क्लोज होगा क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों पे ही क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमने बना दिया क्लोज, ठीक है। फिर ये ऐसे हमने इसके सारे के सारे ले लिए इसमें वैल्यूज, और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक, तो ये 3 तक गया, 3 तक गया। तो अब यहाँ पे तुम देखो 2 जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि -2 से 3 के बीच में 2 तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, तो 2 ऑटोमेटिकली आ गया। अब तुम खुद सोच के बताओ कि इसका यूनियन का मतलब क्या है इसका, कि तुम ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी ले लो, सॉरी मतलब ये पूरी की पूरी तुमने रेंज ले ली, तो एक्चुअल तुम्हारा डायग्राम क्या बन गया, एक्चुअल अगर मैं देखूँ तो क्या बन गया, वो ये बन गया, है ना, -2 पे क्लोज है, फिर 5 पे क्लोज है, और बीच के मैंने सारे के सारे ले रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा इंटरवल आ गया मेरे पास, यानी कि -2 से लेकर के 5 तक। तो अब मैं क्या बोलूँगा, इसका यूनियन अगर तुम्हें लिखना है साथ में तो तुम बोलोगे सीधे सीधे कि -2 से 5, -2 से 5, ठीक है, और -2 पे भी क्लोज था इत्तेफाक इत्तेफाक से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, पहले तुम इसको लिख लो। अब इसका एक चेंजेस लिखो, देख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर 5 पे ओपन कर दिया, तो मैंने 5 पे ओपन कर दिया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो गया, ओपन हो गया, है ना, 5 पे क्या हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो अब आंसर में यहाँ पे क्या आएगा, -2 से 5, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ गई होगी। और चेंजेस करते हैं कुछ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिया होता, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया होता 1 तक। अब ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि अब पूरा आंसर ही चेंज होने वाला है। आंसर देखो कैसे चेंज होता है, क्योंकि अगर अब मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर अब मैं इस चीज़ को देखूँगा तो ये काफ़ी अलग तरीके से निकाला जाएगा। सेम चीज़ देखो, ये है 0, वो तो अभी भी वही है, 1 2 3 4 और 5, इससे पहले क्या है, -1 -2। तो हमारा ये वाली इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, 2 से 5, तो 2 पे ओपन है और 5 पे भी ओपन है, तो इसने ये सारे बीच वाले ले लिए, ठीक है। और हाँ, ये दे रखा है कि एक्स जो है वो रियल नंबर है, तो तुम सारे के सारे लोग कंटिन्यूस है, ये पूरा 2 से 5 में कुछ भी आ सकता है, 2.2 2.7 पाए, ये सब चीज़ आ सकती है इसके अंदर। -2 से 1 में क्या आएगा, -2 पे क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। और 1 पे क्या है, अच्छा एक मिनट, चलो 1 पे भी क्लोज की जगह चलो 1 पे ओपन ले लेते हैं, थोड़ा और ट्विस्ट डाल दिया मैंने, 1 पे ओपन ले लेते हैं। तो मैंने 1 पे ओपन ले लिया, तो ये -2 से 1 में ये आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आया कि अच्छा यार, ये तो एक्चुअल में इसने -2 पे पहले क्लोज करवाया मेरे से, फिर ये गया कहाँ तक, 1 तक गया। उसके बाद 1 से 2 के बीच में हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा है ही नहीं, 1 से 2 में हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 2 पे गाड़ी मेरी फिर से ऑन हो जाती है, और फिर चलते चलते 5 पे जाके फिर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा -2 से 1, जहाँ पे -2 पे क्लोज होगा, 1 पे ओपन होगा, यूनियन यूनियन, फिर क्या लिखूंगा इसको मैं, 2 से 5 तक, ठीक है। ये मेरा इसका यूनियन इस तरीके से हम लिखेंगे। तो जब मैंने ये लिख दिया तो तुम ये बना लोगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब बाकी
इस टाइप की सारी चीज़ें जब इनइक्वालिटीज़ के अंदर आएंगी तो हम उस टाइम पे देख लेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो। हमसे बोला गया एक सेट है ए जिसमें बोला गया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x जो है वो 0 से 3 के बीच में। अगर मैं इस पूरी चीज़ को एक बार में समझाऊं तो मैं बस ये बोलूंगा कि x जो है वो 0 से 3 के बीच में ओपन, खत्म बात। इतनी लंबी बात लिख रखी है इसमें सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। फिर बोला गया है कि b जो है वही b सेट जो है उसमें x बिलोंग्स टू r है और x जो है वो 1 से 5 के बीच में। इस बात को कैसे समझाओगे तुम? ऐसे समझाओगे भाई कि x जो है वो 1 से 5 के बीच में। अच्छा, यहाँ पर इक्वल्स टू तुम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ये, ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं करना क्या है। अब बोला उसने पहले निकालो a यूनियन b, इसने पहला बार ये पूछा है। तो पहले तो हम अपनी प्यारी सी नंबर लाइन बना लेते हैं, है ना, तो हमारी कुछ बात बनेगी, वरना तो हमारी दाल बनने नहीं वाली, है ना। तो ये है 0, ये है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मुझसे बोला गया है, इसने क्या बोला मुझसे, 1 से 5 वाले ने मुझसे ये बोला कि 1 पे क्लोज चाहिए मेरे को, 1 मुझे चाहिए चाहिए, 5 भी मुझे चाहिए चाहिए, और 5 के बीच वाले मुझे सारे के सारे चाहिए। ठीक है, ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा बी आ गया। ठीक है, परफेक्ट। अब ए को दिखाते हैं, ए ने क्या बोला मुझसे, ए ने बोला कि मुझे 0 से 3 तक जाना है। तो उसने बोला मुझे 0 नहीं चाहिए, बस मुझे 0 के बाद वाले सारे चाहिए। फिर मुझे 3 जो है मुझे तो नहीं चाहिए, अगर किसी और को चाहिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, पर मुझे उसके बीच के सारे चाहिए, मुझे इसके बीच के सारे चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को इन दोनों की बात सुननी है। तो अगर मेरे को इन दोनों की बात सुननी है तो दैट मीन्स कि मैं क्या मांग रहा हूँ, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, उसमें कौन से एक्स होंगे, उसमें कौन से एक्स होंगे बताओ भाई। एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तुम देख पा रहे हो। अगर इसका मैं वो निकालूँ, जनरल निकालूँ अगर मैं, तो 0 पे ओपन है, 0 पे ओपन है। बीच में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ब्रेक आ रहा हो, कोई भी जगह जहाँ पे, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अभी, कहाँ गया वो, मैंने रब कर दिया वो वाला, जिसमें तुमने देखा -2 से 1 तक था और फिर 2 से 5 था। तो 1 से 2 तक ब्रेक था, 1 से 2 तक कुछ भी नहीं था, कोई शेडिंग नहीं थी। पर तुम देख पा रहे हो कि 0 से 5 के बीच में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, हर जगह हम हर चीज़ ले पा रहे हैं, राइट। यानी कि एग्जैक्टली पूरा कर्व बन रहा है, बीच में कहीं पर भी एक जगह पर ओपन सर्कल नहीं है। 3 पर ओपन सर्कल था, पर येलो वाले ने ऑलरेडी 3 को इंक्लूड कर लिया था, राइट, येलो वाले ने ऑलरेडी 3 को इंक्लूड कर रखा है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा एकदम सेम एग्जैक्ट बनेगा 5 तक। अब हमने 5 पे जाके पूछा कि भैया 5 में क्या दिक्कत है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, 5 मुझे चाहिए, मुझे 5 चाहिए। यानी कि तुम सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू 0 से 5, दैट इज द आंसर। यहाँ पे 0 पे ओपन आ जाएगा और 5 पे क्लोज आ जाएगा। इसमें मैं इस उसमें कैसे शो करूँगा, इस तरीके से कि तुम्हारा x जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से या तो छोटा हो या बराबर हो 5 के, राइट। तो ये ए यूनिट बी हो जाएगा, परफेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जगह होती है जहाँ पे ए और बी इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ए और बी ओवरलैप करते हैं, जहाँ पे ए और बी सेम हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं वन ध्यान से तुम देख पा रहोगे कहाँ पर ऐसा हो रहा है कि येलो और ब्लू, बल्कि होता है तुम इस डायग्राम की जगह तुम और साफ सुथरा डायग्राम बना सकते हो, जो मैं एक्चुअल में यूज़ करूँगा जब मैं तुम्हें इनइक्वालिटी बताऊंगा। चलो मैं अभी से बता देता हूँ। तो 1 पे क्लोज होगा, 1 पे क्लोज होगा, थोड़ा इसको ऊपर आगे बना लो, थोड़ा सा ऊपर बनाओ इसको तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। 1 पे क्लोज है और 5 पे भी क्लोज था, ये हमारा पहला डायग्राम बन गया, ठीक है। अब जब दूसरा डायग्राम बना रहे हो, दूसरा डायग्राम तो वो कौन सा है, 0 से 3, 0 से 3, तो 0 पे क्या है, ओपन है, और 3 पे भी ओपन है, 3 पे भी ओपन है। तो ये रहा 0 से 3 तक का डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कॉमन कहाँ पे हुए। तो कॉमन कहाँ पे हो रहे हैं, जल्दी देखो भाई, देखो ना कहाँ पे कॉमन हो रहे हैं। कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ब्लू और येलो तुम साथ में देख पा रहे हो, इस वाली जगह पे, ये और ये, राइट। ये वो जगह है जहाँ पे येलो और ब्लू एक साथ है, यानी कि 1 से 3 तक, राइट। ये तो बोलना चाह रहे हो 1 से 3 तक, दैट्स ऑल यू व्हाट इज दैट यू आर सेइंग। दैट मींस 1 से 3 तक हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये फिर मैं पहले ऐसे लिखता हूँ नॉर्मल फॉर्मेट में, वो क्या है, वो 1 से 3 के बीच में। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि 1 से 3 के बीच में कहीं पर भी कोई ब्रेक आ रहा है क्या, कोई ब्रेक है कहीं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई ओपन सर्कल कहीं पर भी नहीं है। तो सिंपल 1 से 3 में कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, यानी कि हम 1 को ले सकते हैं। 3 पे यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये 3 है, जो ये 3 है, ये इसके अंदर तो है पर इसके अंदर नहीं है। व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली मीन्स कि जो 3 है वो एक्चुअल में, अगर मैंने इसको ऐसे करके वेन डायग्राम बनाता बाई चांस इसका, तो 3 किस में आता, 3 इस जगह पे आता, 3 यहाँ नहीं आता बीच में, ए इंटरसेक्शन बी वाली जगह पे नहीं आता, क्योंकि वो ए के अंदर नहीं है। समझ में आ रही है, अब फील आ रही है थोड़ी सी। यानी कि 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,3 ओपन आ जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, वो एक्स जो कि 1 से बड़े हैं या बराबर हैं और 3 से एग्जैक्टली छोटे हैं। दैट इज द आंसर। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है, परफेक्ट, चलो बढ़िया, ओके। अब मैं देखता हूँ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी हटा दो, ए में से बी का पूरा पोर्शन हटा दो। तो हमारा ए क्या है, हमारा ए है 0 से 3, यानी कि येलो वाला। तो येलो वाले में से जहाँ तक ब्लू आ रहा है वो हटा दो पूरा का पूरा। तो कौन सा पोर्शन बच जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच गया, 0 से 1 वाला, राइट। तो एक्स जो जब हमारा 0 से 1 के बीच में है, जहाँ पर अगर मैंने 0 की बात करूँ तो 0 पे ओपन चाहिए, ठीक है।
1 पे अगर मैं देखता हूँ तो 1 जो है वो बी के अंदर है, तो मुझे वो वाला भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए माइनस बी। आई होप सो ये चीज़ काफ़ी हद तक आपको समझ में जहाँ तक है आ गई होगी। अब बात करते हैं बी माइनस ए की। तो बी माइनस ए के अंदर क्या हो रहा है, बी माइनस ए के अंदर वही फिर से उल्टा करो, मतलब जो ब्लू वाला है उसमें से जहाँ जहाँ तक येलो आ रहा है वो हटा दो। तो 3 तक का पूरा हटा दो, 3 तक का पूरा हटा देते हैं, है ना, क्योंकि 3 में गड़बड़ हो रही है। तो 3 से 5 हमारा रिक्वायर्ड है, 3 से 5 वाली जो जगह है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। एक्स बिलोंग टू 3 से 5, 5 पे क्लोज होगा। अब 3 पे देखो फिर से, 3 पे जो ए है क्या उसमें 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने पास ही रहेगा फिर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 से 5। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा एक्स आ गया था 3 से 5, ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला था बी माइनस ए। और जो मैंने ए माइनस बी निकाला था वो क्या था, वो था एक्स बिलोंग्स टू, क्या था वो, 0 से 1, राइट, 0 से 1, जहाँ पे 0 पे ओपन था और 1 जो था वो इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए 1 को भी हटा दिया था, राइट। तो अब मुझे बताओ कि ए, ये क्या होगा, ए डिब्बा बी, सॉरी ए डिब्बा बोलूँ, क्या बोलूँ इसको मैं, ए ट्राइंगल बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, क्या होगा ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि 0 से 1, 0 से 1, और इसको हमें यूनियन लेना है। तो बस ऐसे लिख दो या तो डायरेक्टली, क्योंकि बीच में इतना लंबा ब्रेक है, तुम देख पा रहे हो ये पूरा ब्रेक ही तो है, 1 से 3 तक मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। तो ए डिब्बा बी, इसको अगर तुम लिखना चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स जो है वो डेफिनेटली एक तो रियल नंबर है, पहली बात तो ये, और फिर एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो 0 से 1 के बीच में है, यूनियन 3 से 5 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। या फिर एक और तरीका इसी चीज़ को लिखने का कि x जो है वो रियल नंबर है, और x जो है ना वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या फिर यूनिट का मतलब होता है और x जो है वो 3 से या तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है, या फिर 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर है। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, चाहे a ऐसे बोलो चाहे b सिमेट्रिक डिफरेंस a बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि सोच के देखना ये क्या है, ये है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और ये क्या है, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे बी लिख दो, बस रिवर्स ही तो हो गया, है तो सेम ही चीज़। अरे है तो सेम ही, चाहे तू पहले ए कर, ए यूनियन बी कर, या फिर तू बी यूनियन ए कर, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तुम चाहे पहले ए इंटरसेक्शन बी करो, चाहे तुम बी इंटरसेक्शन ए करो, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। ठीक है, तो बस इतनी सिंपल सी बात है। तो चाहे ए ट्राइंगल बी निकालो, चाहे बी ट्राइंगल ए निकालो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो बस ये तो आपका हो गया पोर्शन। अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, एंड दैट इज लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, ये जो है ना, ये मतलब वैसे लोग कराते हैं पूरा आपका एक्स बिलोंग्स टू करके, मैं कराऊंगा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से इतनी जल्दी होगा, इतना दिमाग खुलेगा तुम्हारा वेन डायग्राम में कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, इतने सारे 22 क्वेश्चन हो गए हमारे लिए एक तरीके से, ये लोग तो लॉ की तरह पढ़ाते हैं, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 22 को एक तरीके से एग्जाम्पल की तरह लो तुम बढ़िया करके, फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर, और काफ़ी बढ़िया है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि तुम सोच रहे होगे, मतलब मैंने देखा है ये चीज़ जेई मेंस में आ जाती है। ठीक है, और खासकर एक चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला तुमसे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत लगती हैं, ये लॉज बहुत काम की चीज़ें होती हैं वहाँ पे वेन डायग्राम का भी काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को तुम ध्यान से समझो, वरना तुम्हारा नुकसान हो सकता है भारी रूप में। और प्लस ये इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, अब तुम देखो कैसे इंटरेस्टिंग होगा ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले पहले लॉ मैंने क्या बोला है कि ए यूनियन ए ही होता है। इसमें यार समझाने की क्या जरूरत है, मतलब पहले तो ये समझो कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि एक्स जो है या तो वो ए को एग्जिस्ट कर जाए, और लगाना बहुत जरूरी है, या फिर वो बी को एग्जिस्ट कर जाए। अगर मैंने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा उसका मतलब क्या है कि वो ए में भी होना चाहिए एंड वो बी में भी होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इस वाले को इस फॉर्मेट में देखूँ ए यूनियन ए, तो यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, यही तो बोलना चाह रहे थे। ए यूनियन ए से क्या मतलब है तुम्हारा कि या तो एक्स ए के अंदर हो या तो एक्स ए के अंदर हो, मतलब तू सेम ही बात कर रहा है, अल्टीमेटली तू ये बोलना चाह रहा है कि एक्स जो है वो ए के अंदर हो, एंड दैट मीन्स कि एक्स क्या हो जाएगा, ए के बराबर। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वरना वेन डायग्राम तो यहाँ तक बनाने की जरूरत भी नहीं है फिलहाल तो, पर अगर तुम बनाना चाहो सिर्फ एक सेट, कौन सा, ये रहा, ये तुम्हारा ए रहा, तो अब इसमें मैं किसका यूनियन लूँ, ए का यूनियन उसके साथ ही, तो यही आ जाएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, अच्छा फिर ए का इंटरसेक्शन भी उसी के साथ ही, तो वो भी यही आ जाएगा। और ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे समझो कि अगर एक्स जो है वो ए के साथ एग्जिस्ट करता है, एंड एक्स ना ए के साथ ही होना चाहिए भाई। ये तो जब हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स ए के अंदर होना चाहिए एंड एक्स बी के अंदर भी होना चाहिए। तो जब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन ए, तो एक्स ए के अंदर भी होना चाहिए एंड एक्स ए के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, तो एक ही बात बोल रहा है ना, तो बेसिकली तो ये बोलना चाह रहा है एक्स के अंदर होना चाहिए, दैट मीन्स टू सेट ए की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इनको मैं तुम्हारे कान में फूक दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये तुम्हारे शायद बोर्ड वाले टीचर तुमसे पूछ सकते हैं, जेई मेंस तो कभी नहीं पूछने वाला, ना कोई पेपर तुमसे पूछने वाला है। ठीक है, बस तुम्हें ये सिंपल सी मैंने बहुत ही बेसिक लेवल की लिख रखी है, अभी धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, तब दिमाग लगाना पड़ेगा भयंकर।
अब ये वाला देखते हैं, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। तो ए यूनियन फाई का मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है, या एक्स जो है वो फाई को बिलोंग करता है। अब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात हो गई। देख, या तो एक्स इसको बिलोंग करेगा या एक्स इसको बिलोंग करेगा। अब जो फाई है उसके अंदर तो कुछ बिलोंग करता ही नहीं है, यानी कि ये तो तुम बात ही गलत कर रहे हो कि एक्स के अंदर कोई मतलब फाई के अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा। यानी कि अल्टीमेटली तो ये बोलना चाह रहा है, मतलब तू मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है कि बेसिकली एक्स जो है वो ए के अंदर ही करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। एक बात बता, तेरे पास 100 रुपये हैं, तेरे पास 100 रुपये हैं और तेरे दोस्त के पास 0 रुपीज़ है, एक्जैक्टली 0 ही रुपीज़ है। मेरे को 20 रुपये लेने हैं, मेरी मम्मी ने बोला या तो इससे जाके ले ले या फिर इससे जाके ले ले, पर लेने ज़रूर हैं, रुपये भी ज़रूर लेने हैं, ये बात गारंटीड है। तो अगर मेरे को 20 रुपये लेने हैं तो मैं किससे जाके लूँगा? तुमसे लूँगा या इस बंदे से लूँगा? इसके पास जाऊँगा, मुझे अल्टीमेटली तुम्हारे पास ही जाना पड़ेगा, राइट? यानी कि अल्टीमेटली तुमसे ही लेने वाला हूँ। तो सीधे सीधे बोलो ना कि इससे लेने हैं, इसका नाम ही क्यों ले रहे हो? दैट इज वट वी आर सेइंग कि ए यूनियन फाइव में तुम्हारा ये जीरो वाला तो ये है, तो ए ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये भी समझ में आनी चाहिए बात। आई होप सो समझ में आ भी गई होगी। अच्छा ये देखो, ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए ही हो जाता है। तो इसको तुम ऐसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। जैसे ये तुम्हारा पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये तुम्हारा ए है, तो यू और ए का मैंने क्या लिया है? इंटरसेक्शन लिया है। तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, ए क्या चीज़ है, सॉरी हाँ चलो यू क्या है, यू क्या चीज़ है, यू ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा यू है, ठीक है? इसमें इसमें ए क्या है? ए ये है, ए ये है, ठीक है? ए ये है, तो फिर देखिए क्या होगा, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? यही इंटरसेक्शन है, यही इंटरसेक्शन है तुम्हारा। तो ये इंटरसेक्शन क्या है एक्चुअल में? ए ही है। तो अगर ए और यू का इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही तो आएगा, राइट? ठीक है, इसको हम एक और तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक्स जो है वो ए में होना चाहिए एंड एक्स जो है वो यू में होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एक्स होगा जो ए में भी है और यू में भी है? ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ वो जो ए के अंदर है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि भैया तुम्हारा नाम है लेट्स से रमेश, और तुम्हारा ये पेट है, ये तुम्हारा पेट है, ठीक है? और तुमने खाली चॉकलेट, तुमने क्या खाली? तुमने खाली चॉकलेट। अब तुम्हारी बहन है तुम्हारे पास रोते रोते कि तुमने चॉकलेट को खा ली, तो तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे कि तुम्हारी चॉकलेट तुम्हारे पेट के अंदर है, या फिर तुम ये बोलोगे ये मेरे अंदर है? यू आर सेइंग वन एंड द सेम थिंग। तुम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो और तुम्हारा पेट यहाँ पर ए है। जब ए है ही यू के अंदर और तुम्हारी चॉकलेट ए के अंदर है, दैट अल्टीमेटली मीन्स कि वो यू के अंदर है, राइट? तो ए और यू का इंटरसेक्शन लेगा तो पेट ही तो आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत ही सिंपल थी जो वेन डायग्राम ने एक बार में बता दी थी। अब ये देखो, ए यूनियन बी और बी यूनियन, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, पहले ए और बी मतलब समझ ही गए तुम। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है, इसमें भी क्या समझाऊंगा तुम्हें, है ना? कि एक्स ए के अंदर होना चाहिए एंड बी के अंदर होना चाहिए, एक्स बी के अंदर होना चाहिए एंड एक्स ए के अंदर होना चाहिए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अच्छा इस वाले को देखते हैं, है ना? इसका क्या मतलब है? इसको मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ वेन डायग्राम की हेल्प से, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा एक्चुअल में। थोड़ा बड़ा बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है? अब हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, तो अगर मैं जनरली मान लेता हूँ तो ए लेट से उसने ऐसे थोड़ा बहुत इंटरसेक्ट भी कर गया वो, ठीक है? और सी लेट से ये आ गया, एक मिनट, चलो ये मेरा सी आ गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? आप समझते हैं इसको, अब आएगा मज़ा। आ जाओ भाई, हाँ भाई। तो हमारे पास है ए यूनियन बी। सबसे पहले एलएचएस देखते हैं, एलएचएस में क्या लिखा है? ए यूनियन बी। तो ये रहा ए, ठीक है? ये मेरा पूरा ए आ गया, इसको मैंने बी के साथ यूनियन ले लिया, तो ये क्या आ गया? ये मेरा ए यूनियन बी आ गया, ठीक है? फिर क्या बोला है? अब ये जो ऑरेंज कलर का सेट आया है इसका यूनियन लेना है सी के साथ। समझ में आ रहा है? पहले मैंने क्या करा? पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, तो वो मेरा ये आ गया। उसके बाद अब ये जो ऑरेंज कलर का सेट आया है इसका मुझे यूनियन लेना है सी के साथ, तो मैंने सी के साथ यूनियन ले लिया। ये जो पूरा तुम डायग्राम देख रहे हो ऑरेंज कलर का, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है? लेकिन अब तुम्हारे कुछ दोस्त ही आए, उन्होंने बोला हम तो ऐसे नहीं निकालने वाले, है ना? हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे ऐसे कि पहले हम बोलेंगे ए का यूनियन लो बी यूनियन सी के साथ, यानी कि पहले मैं बी यूनियन सी निकाल लूँ। ये रहा मेरा, ये क्या है? ये क्या है? ये बी यूनियन सी है, इसका यूनियन ले ए के साथ। तो फिर से तू सेम चीज़ ही बोल रहा है यार, क्या नई बात कर दी तूने इसमें, है ना? तूने इसमें क्या नई बात कर दी? तू एक ही चीज़ को घुमा घुमा के बोल रहा है एक तरीके से। अच्छा चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त की बात सुन लेते हैं, है ना? तीसरा तीसरा मस्कटियर ने क्या बोला भैया हमारे? ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये आ गया ए यूनियन सी। अब ये जो ऑरेंज कलर का आया है इसका यूनियन ले बी के साथ, ये ले लिया, फिर से वो डायग्राम आ गया, राइट? तो ये 3 तरीकों से मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल सकता हूँ। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई तुमको, ठीक है? अब ये वाला देखते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना? इससे ऊपर वाले को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, है ना? उससे भी ऊपर वाले को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है? तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। खैर अब इस वाले पर आ जाते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ओके लेट्स सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, जो ये बोलता रहा है, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पेपर में कैसे आएगा ये।
पेपर में पता क्या बोलेगा वो, लेट देयर बी थ्री सेट्स, लेट देयर बी थ्री सेट्स ए बी सी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन तीनों के लिए क्या क्या चीज़ें सही होंगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में उसने ये लिख दिया, तुम्हें बताना है बस कि ये चीज़ जो लिखी हुई है ये सही है या गलत है। तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हें वो जब तुम पेपर में बैठे हुए होगे तो तुम्हें वो एक A4 शीट देगा, उस A4 शीट में अपने आप ही 3 सर्कल बना लिए अपने आप ही, और अपने आप कर करके देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पेपर में तुम्हें मजा आएगा करने में, है ना। कितना सिंपल सा काम है, कितना इंटरेस्टिंग सा काम है। इसलिए बोला था वेन डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बस दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना होता है। चलो अब लेट्स से ऑप्शन नंबर बी हो गया कि ये चेक करो कि ये सही है या गलत है, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट, ओके। तो एलएचएस देखते हैं पहले, एलएचएस क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो एलएचएस भैया हमसे बोल रहे हैं कि ए का यूनियन ले बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि पहले तो मैं बी देखूँ, ये है मेरा बी और ये है मेरा सी, पर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना था बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, इस बार यूनियन नहीं करना है, इस बार बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सिर्फ सिर्फ ऐसे देखो कि ए होता ही नहीं, अगर तो बी ये होता और सी ये होता, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होता, ये जो मैंने दिखाया ऑरेंज कलर से, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया यही तो होता, राइट, ओके। अब ये जो आया बी इंटरसेक्शन सी, ये जो आ गया है, इसका यूनियन ले ए के साथ, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए सेट कहाँ है मेरा, ये रहा ए और ये रहा बी यूनियन सी, तो ये रहा ए। तो क्या इतना होगा या फिर इतना होगा, इतना ही होगा, इतना ही होगा, राइट। चलो अब इस डायग्राम को याद रखना, इस डायग्राम को याद रखना और फिर देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी डायग्राम तक पहुंचना है हमको। एक मिनट, साफ क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ। तो डायग्राम याद आ गया ना पूरा, ये वाला गोला और फिर ये, ठीक है, इस तरीके से एक दिया टाइप का बन रहा था, अलग टाइप का। अब ये देखते हैं अब हमारा आरएचएस क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो ये आ गया। अब मुझे निकालना है ए यूनियन सी, तो उसको मैं अलग कलर से शो करता हूँ, लेट्स से मैंने शो किया इस कलर से, ठीक है। तो ये रहा ए, शिट, वेट अ सेकंड, ये बड़ी मुसीबत है यार इसमें। चलो ए, ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी ये होगा, राइट, ये होगा ए यूनियन सी। और ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ये होगा, ठीक है। तो यस, ये हो गया ए यूनियन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे तुम्हें शो करना है कि इसका इंटरसेक्शन तुम्हें निकालना है बेसिकली। तो कैसे शो करूँ मैं तुम्हें, मेरा सेकंड, इस कलर से शो किया है अभी, ये क्या है, ये मेरा है ए यूनियन बी, ठीक है, परफेक्ट। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, मेरे साथ थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से सीख गया करना तो फिर मजा आ जाएगा तुम्हारे को, पेपर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं देखता हूँ ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी क्या होगा, कुछ नहीं। अगर मैं इसको ब्लू कर दूँ, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू और ये ब्लू, तो ये तुम्हारा जो ब्लू कलर से आया है ये क्या है, ये तुम्हारा ए यूनियन सी है। और जो ऑरेंज कलर से था वो क्या था, वो था ए यूनियन बी। इन दोनों में कॉमन क्या था, क्या तुमने ये नोटिस करा, पूरा का पूरा ए सेट कॉमन था, पूरा का पूरा ए सेट कॉमन था, राइट, ये पूरा का पूरा कॉमन था। और क्या कॉमन था, और क्या कॉमन था, और ये छोटी सी लॉ कॉमन थी। समझे इसको कैसे, देखो, ये था तुम्हारा ए यूनियन बी, देख पा रहे हो, पूरा का पूरा ए कॉमन है, और देखो ये छोटी सी लॉ कॉमन है। समझ में आ रही है बात, बाकी तो फिर ये बी अलग हो गया और ये वाला ए अलग हो गया। यानी कि अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैंने आरएचएस को किया तब भी मेरे पास सेम आंसर है। अब तुमने ये देखा कि जब मैंने ऐसा तुम्हें करके दिखाया तो तुम्हारा दिमाग का थोड़ा काम तमाम हुआ, ये तो बात तुम मानोगे कि थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत हुई होगी, मेरे हिसाब से शायद दिक्कत हुई होगी ये बात एक्सेप्ट करने में कि कैसे काम चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सोचना थोड़ा टफ काम था, इसलिए इसका मतलब इसको एक साइंटिस्ट ने, एक मैथमेटिशियन ने दिया था, बल्कि साइंटिस्ट बोल रहा हूँ मैं, राइट। उनका नाम था, उनको छोड़ो, नाम मैं भी भूल गया उनका, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए, क्या सिंपल, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या आंसर आएगा, पहले ए यूनियन बी ले लो, ए यूनियन बी ले लो, और फिर जो यहाँ पर बीच में लगा हुआ है वो यहाँ लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन सी। इसका एनालॉग बिल्कुल तुम ऐसे समझो कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी जब होता है तो क्या करते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, राइट, वही हो रहा है यहाँ पर। अच्छा अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, ए प्लस, नहीं ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा उल्टे वाले केस के अंदर, वो हम यहीं पे समझते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कहीं पे इंटरसेक्शन होगा, ये ऐसे होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो मैंने सेम ही चीज़ लिख दी, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा ए का इंटरसेक्शन कर लो पहले बी के साथ, फिर यूनियन कर लो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको भी हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, चाहो तो तुम एक बार समझ के देखते हैं, मजा आएगा काफ़ी,
ठीक है, आ जाओ भी। हाँ भी, तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी, ये रहा बी यूनियन सी, राइट। इसका मेरे को इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इसका मेरे को इंटरसेक्शन लेना है ए सेट के साथ। तो तुम समझ ही गए होगे कि ए सेट के साथ क्या क्या इंटरसेक्शन आएगा, क्या क्या बचेगा। ओ सॉरी, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है जो कि आपका ए के साथ कॉमन आएगा, ये वाला, ये बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है एलएचएस में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलो ठीक है, अब मेरे को क्या दे रखा है, अब मेरे को दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला पोर्शन, एक मिनट, यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, एंड देन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और तुम देख सकते हो अभी यही तो आया था, चाहे तुम ऐसे यूनियन ले लो चाहे तुम ऐसे ले लो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में तुम्हें आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है ना, ये तो तुम्हें याद ही रखनी पड़ेगी। ओके, समझो ये और भी इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, 10th और 11th, सही है। तो इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये सबसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, और मतलब वो ये कि इनका भी प्रूव अगर हम उससे देखते हैं वेन डायग्राम से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहले देखते हैं क्या बोल रखा है हमारा एल क्या बोल रहा है मुझसे, हमारा एल बोल रहा है ए यूनियन बी करो पहले तो हमने कर दिया ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो। देख रहे हो ये डैश बना हुआ है, इस डैश का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो शेडेड रीजन है उसके अलावा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे काम का रीजन कौन सा है, हमारे काम का रीजन कौन सा है, ये वाला। समझ में आई बात, समझ में आ रही है बात, हमारे काम का रीजन कौन सा था, ये वाला। ओह शिट, वेट अ सेकंड, ये है हमारे काम का रीजन, तो ये मुझे चाहिए। ये जो येलो कलर का रीजन है इसको हमने क्या बोला है, इसी को हमने बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और लग भी रहा है देखने में क्योंकि ए यूनियन बी को छोड़ के हर चीज़ ले रखी है इसने, ठीक है। अब इसी चीज़ पे पहुंचते हैं किसी दूसरे तरीके से, कैसे पहुंचते हैं, लेट्स सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, जो उसने मुझसे बोला मैं वही करूँगा। आर एच एस में दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश क्या होगा, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ के, अगर मैं ए को अपने छोड़ के देखूँ तो क्या आएगा, ओह सॉरी, ये देखो, अब ए को छोड़ के मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, तुम अपने आप देख सकते हो कि ए को छोड़ के बाकी मैंने पूरा का पूरा अपना यूनिवर्सल सेट जो है वो कंसिडर कर लिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे आपका ए डैश, राइट। अब समझना इस चीज़ को, और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है अब तो ये, एक सेकंड बस। तो ये मैंने बनाया था, ये पूरा मैंने बनाया था आपका ए डैश। अब सोचो बी डैश क्या होगा, अगर मैं बी डैश सोचूं तो बी डैश क्या होगा, बी डैश को हम दिखा सकते हैं किसी और कलर से, चलो इससे दिखाते हैं, इस कलर से दिखा दिया, तो ये तुम्हारा बी डैश हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा बी डैश हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ ऑरेंज रीजन देखते हो तो ये बड़ी मुसीबत है एक तो ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो चलो मैं इस बार पेन से दिखाता हूँ ऐसी बना के, उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं जो ऐसे नहीं दिखाई जा सकती। तो अगर मैं ए डैश देखता हूँ तो ए डैश क्या होगा, ये है तुम्हारा ए डैश, ठीक है, ये है मेरा ए डैश, राइट, परफेक्ट। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ बी डैश, लेट्स इसको मैंने शो किया ब्लू कलर से, ठीक है, तो बी को छोड़ करके मुझे सारे बताने हैं, तो ये आ जाएगा वाला रीजन, बी को हटा दो बस, बी नहीं होना चाहिए बाकी सब कुछ, ठीक है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन सा रीजन है जहाँ पे ऑरेंज और ब्लू दोनों साथ में है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली का लेना है इंटरसेक्शन, राइट। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे ऑरेंज और ब्लू जो है वो एक्चुअल में साथ में है। देखो ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये वाली, इसको मैं येलो से शो करता हूँ बाउंड्री को, ये देखो ये इस बाउंड्री के अगर तुम लेफ्ट साइड में देखते हो तो तुम देख पा रहे हो ऑरेंज और ब्लू तुम्हें दोनों दिख रहा है, पर अगर तुम सिर्फ इतने रीजन में फोकस करते हो, ये जो अंदर वाला रीजन है तुम्हें सिर्फ ब्लू दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर तुम इतने रीजन को देखते हो ये वाले, ठीक है, तो इसमें तुम्हें सिर्फ ऑरेंज दिख रहा होगा। अब देखो इसको अगर मैं हटा देता हूँ, इस पूरी चीज़ को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पूरा तुम्हारा ऑरेंज और ब्लू, ठीक है, ऑरेंज और ब्लू, दैट मीन्स दिस इज वॉट, ये जो रीजन बच गया, ये जो रीजन जो है वो बच गया, वो क्या है, वो अपने आप में था, ये जो रीजन बच गया इस रीजन को हमने क्या बोला है, ए डैश और बी डैश का यूनियन। ये मुझे सॉरी इंटरसेक्शन, इसको मुझे समझाना पड़ रहा है इतना, इसमें इस चक्कर में यहाँ पे इसमें इतनी देर लग रही है, वरना तो कुछ भी नहीं था।
अब दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डी मॉर्गन्स लॉ है। करना क्या है, तुम्हें तो सिंपल याद रख लो इसको कि ए यूनियन बी का अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये कॉम्प्लीमेंट इस पर चढ़ जाएगा ऐसे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा देखता हूँ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और उसका मैंने अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, पहले तो ए डैश लिख लो, बी डैश लिख लो, और ये अगर इंटरसेक्शन है तो उसका यूनियन हो जाएगा। पहले वाले में यूनियन था, उसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। बस इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसका भी हम लोग देख सकते हैं, इसको भी शो करने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, शिट ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और जो ब्लैक कलर का जो बचा हुआ रीजन है वो क्या है, वो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दूसरे तरीके से इसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, हमें ब्लैक रीजन तक पहुंचना है। ए डैश बता, पहले तो ए डैश बना लो, ये है तुम्हारा ए डैश, ये तुम्हारा पूरा हो गया ए डैश, ठीक है। अच्छा, अब बनाते हैं बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा ये तो हो गया तुम्हारा बी डैश, ठीक है। अब तुम खुद सोच के बताओ कि येलो और ब्लू ये दोनों तुमने कहाँ पे साथ में देखे, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, तो ये अपने आप बराबर हो गया, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा, मुझे लग नहीं रहा समझ में आया होगा। मतलब वही चीज़ है, कुछ चीज़ें तुम्हें खुद सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं जैसे मेरे को समझ में आ रहा है, पर ये चीज़ समझाना वेन डायग्राम में थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। इसके डेफिनेटली और तरीके भी होते हैं समझाने के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मानो मेरे को ये वाला ही समझाना है, पहला वाला समझाना है, तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ कि जब मैंने ये बोला कि एक्स जो है, जो भी इसका एलिमेंट होगा वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। अब मुझे बता ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है कि एक्स जो है वो ए में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या एक्स जो है वो बी में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो हम लोग बोलते हैं ना ए यूनियन बी के लिए, उसका उल्टा करना है हमें इस बार, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब एक्स जो है वो ए के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और बी के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे और आएगा या फिर यहाँ पे एंड आएगा। कोई बोलेगा यहाँ तो यूनियन लगा हुआ है तो यहाँ तो और आना चाहिए। तुम बोल तो सही रहे हो, पर तुम सोच के देखो, लेट से मैंने यहाँ पे और लगा दिया, चलो मैंने यहाँ पे और लगा दिया, ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे और लगा दिया, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स ए के अंदर नहीं है, एक्स बी के अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक्स ए के अंदर नहीं है, ये बात तो श्योर है कि एक्स ए के अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे और लगा है, इसका मतलब वो बी के अंदर हो सकता है, वो बी के अंदर हो सकता है, और अगर वो बी के अंदर हो गया दैट मीन्स कि वो ए यूनियन बी में हो जाएगा। अब लेट से कि एक्स हमारा बी के अंदर तो पक्का नहीं है, पर लेट से वो ए के अंदर है, अगर वो ए के अंदर तो फिर से वो ए यूनियन बी के अंदर हो जाएगा, तो हमारी ये वाली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। तो अगर इसका मुझे उल्टा करना है तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा कितना लॉजिकल गेम था ये, जो डी मॉर्गन ने बैठ के सोचा होगा ठीक है, जो डी मॉर्गन जी हैं हमारे, उन्होंने ये बैठ के वहाँ पे सोचा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड, ठीक है। अब इसको मैंने एक और तरीके से सोचा कि अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं करता दैट मीन्स तुम ए डैश की बात कर रहे हो, अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं करता यानी कि तुम बी डैश की बात कर रहे हो, राइट। और अगर बीच में एंड लगा है दैट मीन्स तुम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो। तो यहां से आ गया कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसको मतलब ये तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड लेवल वाला तरीका है करने का, इससे भी लोग समझते हैं, कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर मेरे को पर्सनली वेन डायग्राम वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वेन डायग्राम में कभी तुमसे ये सब नहीं पूछने वाला है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वेन डायग्राम में क्या पूछेगा, वो करने लायक होता है, ठीक है ना। ये सब नहीं पूछेगा तुमसे वो, ये तो बेसिक लॉज हैं, ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखना चाहिए मेरे को, डी मॉर्गन्स लॉ बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसके बाद की चाहे तुम्हें याद हो चाहे ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी है, तो ये देखो कितना सिंपल है। अगर मैं अब सीधे, अब हो गया नाटक बहुत, अब करते हैं नॉर्मल, ठीक है। ए माइनस बी है तो हमें पता है ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है ए माइनस बी, राइट। पर अगर मैं दूसरे तरीके से पहुंचूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए का इंटरसेक्शन ले ले बी डैश के साथ, देखो यहीं पहुंचेंगे तुम देखना फिर से, ठीक है। ये मैं अपना ये बना दिया, ये मेरे पास ए आ गया, ठीक है, ये मेरे पास बी आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसने मुझसे बोला पहले तो तुमने ए ले लिया, तुमने पहले ले लिया ए, ठीक है, हमने ये पूरा का पूरा अपना ए ले लिया, ठीक है। फिर ए के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा बी डैश के साथ। तो ये लिखा है बी, बी का वो क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट। ये जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। ये जो मैं बना रहा हूँ यही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तुम देख सकते हो अपने आप ही कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वो रीजन है जिसमें ब्लू और वाइट दोनों साथ में, यानी कि ये वो रीजन है, ठीक है, ये वो रीजन है जहाँ पे हमने ए और बी डैश का क्या कर लिया, इंटरसेक्शन। और इसी रीजन को क्या बोला है, ए माइनस बी, राइट। तो ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, और बी माइनस ए किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए डैश के। आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो और कुछ करते हैं, और क्या है हमारे पास, ए माइनस बी जो है वो ए के बराबर है, दैट इम्प्लाइज कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है। लेट मी सी,
देखो अगर a माइनस बी है, लेट्स से ये वाला लेते हैं, ये है a और ये है b, अगर तुम a माइनस बी करते हो तो ये आता है, ये आता है। क्लियरली विजिबल है कि हमें ये वाला रीजन क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। अगर मैंने बोल दिया कि a माइनस बी ए के बराबर है, ठीक है, व्हाट डज दैट मीन, कि ऐसा कब हो सकता है ये चीज़, ये सिर्फ तब हो सकता है जब ऐसा कुछ मेरे पास हो रहा हो, लेट्स से ये मेरा a है, लेट्स से ये मेरा पास b है, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ a माइनस बी, तो a और b में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो तुम a में से हटाओगे क्या भाई, a माइनस बी का क्या मतलब होता है कि a में वो चीज़ें हटा दो जो b के अंदर है, तो पूरा का पूरा सेट a आ गया, दैट मीन्स कि a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमेशा ऐसा होने वाला है, और ये दोनों तरफ से बात एकदम सच है। चलो और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। और हमारे को दे रखा है कि a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b। ओके, देखते हैं ये बात सच है या नहीं। ओके, फिर से बना लेते हैं। चलो ये बना लिया मैंने, ये हो गया a, ये हो गया b। ओके, चलो जी अब देखते हैं इसको। तो हमें ये तो पता है a यूनियन b क्या होता है, a माइनस बी क्या होता है, ये दिस इज a माइनस बी, इसका यूनियन ले लो b के साथ, पूरा का पूरा b आ गया। लो भाई, हमने b का मैंने यूनियन ले लिया, मैंने b का यूनियन ले लिया a के साथ, या फिर मैंने b का यूनियन ले लिया a माइनस बी के साथ, दोनों ही क्या देगा तुम्हें, a यूनियन b। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कुछ भी को। अब इसको तुम्हें याद नहीं रखना है ना, लोग इसको याद रख लेते हैं, मैं नहीं बोलता कि इसको इन सब चीज़ों को याद रखो, क्योंकि तुम कहाँ तक याद रखोगे। मैं तो, मेरा तो ये रहता कि कभी भी वो ऑप्शन में तुमसे ये पूछने वाला है कि लेट देयर बी सेट a एंड b, टेल की ये कंडीशन जो है वो सही है या गलत है, तो तुम वहीं पे वेन डायग्राम बना के चेक कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है ना। मैं तो हमेशा यही करता हूँ। अब ये देखते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन b, तो ये भी काफ़ी हद तक एविडेंट था अपने आप में, क्योंकि जो तुमने पहले से ही निकाल दिया तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। वही अगर मैं देखता हूँ इस वाले को, तो a माइनस बी क्या होता है, ये होता है, इसका तुम्हें इंटरसेक्शन लेना है b के साथ। अरे भैया, तुम्हारा b जो है उसको तुम्हें कुछ दिख रहा है, मतलब ये तुम्हारा लेट्स से ये तुम्हारा सेट है a माइनस बी जो तुमने ब्लू से बना रखा है, और ये जो पूरा खाली सेट है तुम्हें दिख रहा है एक भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। इनको ऐसे देखो, ये दो सेट है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है b और a माइनस बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव ही आएगा, और क्या आएगा, फाइव आएगा, सिंपल। ठीक है, आई होप सो ये भी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब ये देखते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी डैश जो होगा वो भी ए डैश का सबसेट होगा। अच्छा, क्या ये बात सच है, लेट अस चेक। ए जो है अगर वो बी का सबसेट है, लेट से ये मेरा ए है और इसके ऊपर मेरा बी है, मैंने तुम्हें सबसेट बनाना ऑलरेडी दिखा दिया था, ये लेट से ए है और ये मेरा बी है, तो हम देख सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर अब मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पूरा का पूरा ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आएगा ए का, ठीक है। पर अगर मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो वो क्या आएगा, वो यहाँ से शुरू होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और क्योंकि वो यहाँ से बाहर होगा, क्योंकि वो इस रिंग से बाहर शुरू होने वाला है ना, जो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, दैट इज बी डैश, दैट इज बी डैश, ठीक है। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एक एक्स्ट्रा रिंग बच गई, ठीक है, ये जो एक एक्स्ट्रा रिंग है जो कि ए डैश के पास है, कौन सी, ये वाली रिंग, ये जो कवर किया है ये सिर्फ और सिर्फ ए डैश ने कवर किया है, यानी कि ए डैश जो है वो बी डैश से क्या है, बड़ा है, और जो भी बी डैश के पास है वो ए डैश के पास तो है ही, दैट मीन्स कि बी डैश ए डैश का क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी बराबर हो गए लेट से, तो फिर आपका ए डैश और बी डैश भी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलो आई होप तो ये भी समझ में आ गया होगा। और देखते हैं और देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ओके, बस जैसे ही उसने बोला तुरंत भाई साहब अपनी ये अपने रेक्टेंगल बनाया, डायग्राम खींच दिया और शुरू हो गए, समझ गए। आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब समझो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि तुम सीधी सीधी इसकी बात कर रहे हो, राइट। ओ सॉरी, वो कहाँ चला गया, ये रहा, तो सीधी सीधी इसकी बात कर रहे थे, बात खत्म। अब देखते हैं कि आर एच एस भी मुझे यही दे रहा है या नहीं दे रहा। एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि पहले ए यूनियन भी ले लिया तुमने, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को तुमने वापस हटा दिया, है कि नहीं है भाई। देखो पहले तुमने क्या कर लिया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसमें से ए यार, पहले तुमने कर लिया ए यूनियन बी, राइट। अब इसमें से तुमने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, हट गया, वापस वही आ गया, राइट। तो डेफिनेटली हमारा 18 जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 19th, है ना, 19 में क्या दे रखा है, 19 में क्या दे रखा है भाई, 19 में दे रखा है ए माइनस बी यूनियन सी। वेट अ सेकेंड, इसमें तीन है, ओके, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, फिर बोला है कि ये इसके बराबर होगा, ओके, तो मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि तीन आ रहे हैं ए, अरे यार,
चलो ये बना दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब क्या दे रखा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन ले लिया, अगर मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया, अब मैं खुद ही बना के दिखाऊंगा, वरना तुम पेपर में थोड़ा कोई कलर करते रहोगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये। अच्छा, तो ए में से इसको हटा दो, यानी कि तुम इतना रीजन जो है वो ए के अंदर है, तो वो मैंने हटा दिया, तो वो मैंने हटा दिया। तो ए के पास कितना आ गया, इतना आ गया एक्चुअल में, ये रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन। एक मिनट, इसको भी हटा दे रहे हैं, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ए के पास आया क्या। एक मिनट, ए के पास ये आया एक तरीके से, समझ में आ गई बात, ये आ गया ए के पास, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये जो मैंने बनाया है, इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, परफेक्ट। चलो जी, बढ़िया। अब देखते हैं, मुझे समझ में आ गया ना, तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है मुझे। ओके, अब मैं देखता हूँ कि मेरा ये बोल क्या रहा है ना, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी कि तुम ये बोल रहे हो, ठीक है, ए माइनस बी इज दिस वन, दिस इज ए माइनस बी। ओके, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। दिस इज हमारा ए माइनस बी। इसके बाद क्या तुमने बोला, ए माइनस सी। ए माइनस सी यानी कि तुम ये बोल रहे हो, ये, ठीक है, ये हो गया हमारा ए माइनस सी। एक मिनट, चलो मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ कि ए माइनस सी क्या है, ठीक है। मेरे को ये ऑप्शन पहले यूज़ कर लेना चाहिए था, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। ये है हमारा ए माइनस सी, ठीक है। अब तुम समझ सकते हो कि इन दोनों का क्या लेना है मेरे को, इन दोनों का मेरे को यूनियन लेना है। दैट मीन्स तुम देख पा रहोगे कि वही हमारा डायग्राम आ गया, देख पा रहे हो, वही डायग्राम आ गया हमारा। बस वो एक छोटी सी चोच हमें हटानी थी, बाकी हमारा वही है, सेम टू सेम। मस्त चीज़ है, मतलब इसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से। मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ेदार, मतलब मुझे 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 बहुत मज़ा आता है वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने में। ऐसा लगता है कि यार मज़ा आ गया है ना स्वाद आ गया, स्वाद। अब देखते हैं इस वाले को, ए माइनस बी यूनियन सी जो है वो इस टाइप से होगा। तो लेट्स सी क्विकली। ओके, हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी। तो पहले तो हम कर लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये होगा, ये हो गया बी है तुम्हारा ये, और ये हमारा क्या था, ये हमारा सी था, राइट। तो ये बी यूनियन सी, ये हो गया बी यूनियन सी, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे इसको माइनस करना है ए में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, कलर से चेंज कर देते हैं इसको, और यहाँ ये कर देते हैं, ये बचेगा सिर्फ ए में, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा ए में, है ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हमारे पास पोर्शन बचेगा, ठीक है, और ये वाला पूरा पूरा हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये मुझे चाहिए। अब देखते हैं आरएचएस क्या मुझे ये अचीव करा पा रहा है। कुछ नहीं करना, बस ये दो लोग को हटाना है। चलो देखते हैं कि आरएचएस ने क्या बोला। आरएचएस भैया हमारे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ए माइनस बी और ए माइनस सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है हमारा ए माइनस बी, ठीक है। और अब देख लेते हैं ए माइनस सी, तो ए माइनस सी ये हो गया ए माइनस सी। अच्छा, तो हो गया, सही है। इस बार हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तुम देख समझ ही जाओगे। ये देखो, ये प्योर वाइट आ रहा है, ये प्योर आपका वाइट आ रहा है, ये प्योर येलो आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, जो भी बोलोगे इसको। और यहाँ बीच वाले सेक्शन में दोनों आ रहे हैं, तो ये वाला हमारा रीजन है जो कि रिक्वायर्ड है। तो मैं इतने पोर्शन को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मज़ा आ रहा है ना अच्छा लग रहा है, दिखता हुआ काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि आपका एल और आर डेफिनेटली बराबर होंगे। चलो जी, अब इसके बाद देखते हैं 21 और 22, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया, तुम्हारा आईएसआई के क्वेश्चन है ये, मानोगे तुम इस बात को चलो खैर, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। तो ए इंटरसेक्शन करना है बी माइनस सी के साथ, ए बी और ये सी। पहले बी माइनस सी कर लेते हैं, बी माइनस सी, बी में से सी हटा दो, ये हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, ए का इंटरसेक्शन लेना, तो ए मेरा ये आ रहा है और बी माइनस सी मेरा ये आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन में तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, राइट, यही वाला पोर्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ। कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। बाकी तो पूरा ए ही है, बस इतना ही पोर्शन हमारा काम का है। बेसिकली तुम ये बोलना चाह रहे हो, तुम्हें ये चाहिए, ओके सर, समझ गए हम आपकी नीयत को, समझ के आपको इतना पोर्शन चाहिए, अब ये लाना है हमें, ठीक है। हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो ए है और इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन वाला पोर्शन है वो हटा दो,
ए इंटरसेक्शन बी में जितना भी ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट है वो हटा दो, तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी पूरा हटा दिया, हट गया इंटरसेक्शन सी। लो क्या बच गया, वही बच गया था, ठीक है, हैंस प्रूफ, सही है। चलो जी हो गया, ये भी हो गया। तुम्हें किसी को प्रूफ करके दिखाना तो है नहीं, तुम्हें तो जब तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें तो वो ऑब्जेक्टिव की तरह मिलेगा, तो तुम्हें अपने मन में सोचना है ये सब चीज़, ठीक है, तुम बना बना के देख सकते हो वहाँ पे। मैंने किया है, ऐसा कुछ महान नहीं आता है उसमें, बस ये सब चीज़ें आती हैं चेक करने के लिए। हम तो इतने सारे कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत सिंपल सिंपल से आते हैं, मैंने देखे हैं यार। ए इंटरसेक्शन बी ट्राइंगल सी, बी ट्राइंगल सी वाले ट्राइंगल सी बना लो भैया, है ना, तो ट्राइंगल सी, बी ट्राइंगल सी, बी ट्राइंगल सी। चलो इस बार कलर चेंज करते हैं। हाँ जी, तो ये है बी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये ट्राइंगल सी, ये तुम्हारा बी ट्राइंगल सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बी ट्राइंगल सी, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए के साथ अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना है तो तुम समझ ही गए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारे पास आएगा काम का, है ना, बाकी सब तो हट जाएगा, है ना, बाकी सब तो हट जाने वाला है। ठीक है, इतना चाहिए मेरे को, ओके, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन, ये हमारे पास सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर है ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इसका भी मुझे ट्राइंगल लेना है भाई साहब, इसका मुझे ट्राइंगल लेना है, ओके। अब इसका मैं ट्राइंगल कैसे लूँगा, कुछ नहीं, मुझे इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देना। अरे लो आ गया बड़े आराम से, कितने प्यार से आ गया, लो खत्म, बात हो गया, सर हो गया प्रूफ, देख रहे हो, वही आ गया, वही वही आ गया जो भी आया था। ठीक है, तो 22 भी हो गया हमारा। आई होप सो मज़ा आया होगा इसमें, मतलब मेरे को पर्सनली समझाने में बहुत मज़ा आया इस वाले को, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस में भी यही करना है, ठीक है, थैंकफुली। हाँ, थोड़े बहुत अभी स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, उसके बाद तुम देखोगे तो देखो सब बस प्रूफ वाले ही हैं, ये सब में मज़ेदार वाला काम होने वाला है। ठीक है, देखो ये और भी और थोड़े और एडवांस लेवल है, मतलब कि जब तुम इनका वेन डायग्राम बनाओगे तो ये एक स्टेप और फर्दर जाएगा। ठीक है, तुम देख रहे हो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मैंने 31 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 31 के 31 ऐसी हैं, और ये टॉपिक जाएगा नहीं, उसका एक नया टॉपिक शुरू होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें भी यही करना है, उसमें भी यही करना है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब अब बढ़िया वाला काम शुरू होने वाला है आपके सेट्स के अंदर, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस के साथ 1 से लेकर 30 अभी कराता हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ, पहले ये वाला करते हैं 31 और ये 31 का ए और बी पार्ट, इसमें मज़ा आएगा। हमें लेवलिंग करनी है इसकी बेसिकली, ठीक है, तो मैं बताना कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं भाई, ये मेरा पहला पार्ट है, ठीक है, एक मिनट तो ये मेरा पहला पार्ट, ठीक है, फिर ये मेरा दूसरा पार्ट है, ये तीसरा रीजन है, राइट, ठीक है, और ये मेरा चौथा रीजन है, राइट। तो अब मैं इन सबका नाम लेता है कि इसका नाम क्या होगा, राइट। तो अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ, ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इस रीजन का नाम बताओ, ये वाला, ठीक है, तो इस पूरे रीजन का नाम क्या होता है, इस पूरे का रीजन का नाम हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी, राइट। अगर मैंने तुमसे बोला कि इस रीजन का नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए सॉरी बी माइनस ए, ठीक है। अगर मैंने बोला कि इस पूरे रीजन का नाम बताओ, पूरे के पूरे रीजन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरे रीजन, ए यूनियन बी, ठीक है। अगर मैंने बोला कि इस रीजन का नाम बता, ये वाला, ये जो है, ठीक है, ये जो तुम्हारा ये बचा हुआ पोर्शन है ना, ये जो ये वाला, इस रीजन का नाम क्या होगा, इस रीजन का नाम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक रिवीजन टाइप्स हो गया, जितना भी हम लोगों ने देखा है, जिससे कि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कि ए यूनियन बी जो है उसको हटा दो, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये तो है वाइट वाला। आई होप सो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने लेबलिंग करी है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो मैं कहूँगा कि एक बार खुद ट्राई करके देखो इस वाले को, 3 वाले को, इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं और काफ़ी मज़ा भी आएगा, तो अपने आप ट्राई करके देखो। आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा। अब मैं दिखाता हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस वाले रीजन को देखते हैं, ये वाला जो प्योर सिर्फ इतना रीजन है, ठीक है, कि हम इसको क्या बोलेंगे। वरना पहले मैं एक और काम करता हूँ, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सिंपल से ही समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये देखो, ये बता सकते हो, ये बताता हूँ कि एक्चुअली में इस टाइप की क्वेश्चन को करना कैसे चाहिए। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि यार इसमें जो बीच में है ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, तो ये एक ऐसा रीजन है जो ए में भी है और बी में भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली मैं एक ऐसा रीजन जानना चाहूँगा जो कि तीनों के अंदर है, जो सेट ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। क्या लगता है ऐसा रीजन कौन सा है, ऐसा रीजन हमारे पास कौन सा है, बताओ, सोच के बताओ, ये वाला, बोलो, राइट। ये एक ऐसा रीजन है जो कि जो हर किसी के अंदर है,
ठीक है, इसको कलर कर देते हैं ये वाला, राइट। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, क्या लगता है? इस रीजन को हम लोग बोलेंगे आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, इसमें ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। इस वाले रीजन को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो उनका कॉमन पार्ट है तीनों का, ठीक है, परफेक्ट। चलो अब इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन था, ये हमने कैसे निकाला था? हमने बोला था कि वो रीजन है जो सिर्फ ए है, इसमें से मैंने बी का पोर्शन हटा रखा है, तो इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये बात समझ में आई है? क्यों ऐसा क्यों करा था हम लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए सेट ले लिया पूरा का पूरा, उसका मैंने इंटरसेक्शन लिया बी डैश के साथ, ठीक है, तो यही आ जाएगा, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, राइट। तो अगर मैं इस एनालॉजी को यहाँ पे देखूँ और लेट से कि मैंने तुमसे बोला कि मुझे इस वाले रीजन का बताओ, ठीक है, इस वाले रीजन का नाम बता कि इस वाले रीजन का नाम क्या होगा, ठीक है। लेट से मैं इधर गया, चलो कौन से रीजन का पूछ रहा हूँ मैं? इस रीजन का पूछ रहा हूँ तुमसे, ये जो व्हाइट कलर का रीजन है, मैं इस रीजन के बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस रीजन का नाम क्या होगा। ओके, तो बताओ क्या नाम होगा इस रीजन का? कोई बोलेगा इस रीजन का नाम कुछ ऐसा होगा ना कि ए है इसके अंदर बी भी नहीं है और इसके अंदर सी भी नहीं है, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी, कोई ऐसे लिख सकता है इस चीज़ को, ठीक है। पर ऐसी कोई नोटेशन एक्चुअल में हम लोगों के पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश टाइप्स, राइट। तो अब हमें सोचना पड़ेगा क्या करें, है ना, कि ऐसा कैसे काम चलाएं इसके अंदर। तो तुम सोच के देखो ना, अपने आप सोच के देखो, अगर तुम्हें ये रीजन चाहिए, तो अगर तुमने पूरा ए सेट ले लिया, उसका तुमने इंटरसेक्शन किया बी डैश के साथ, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तो तुम्हारे पास, अगर मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ बस अभी के लिए, तुम्हारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला। अगर तुमने ए लिया और उसको इंटरसेक्शन कर दिया बी डैश के साथ, ठीक है, तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब सुनना, अब ये जो नया रीजन आया है, इसका फर्दर मैंने इंटरसेक्शन लिया सी डैश के साथ, इसका मैंने फर्दर जो है वो लिया, क्या लिया? इंटरसेक्शन लिया सी डैश के साथ, तो इतना पोर्शन भी हट जाएगा। तो तुम देख सकते हो तुम्हारे पास ये वाला रीजन आ गया। तो अगर मैं इसको एक बार मैं समझाऊँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि बेसिकली इसका नाम पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। लग रहा है इंटरेस्टिंग है ना? डेफिनेटली। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब तुम मुझे अपने आप शायद बता सकते हो ये चीज़ कि इसका नाम क्या होगा। एक मिनट, वाइट कर देता है इसको। हाँ जी, ये इसका और इसका, इन दोनों का नाम बताओ मेरे को, बोलो क्या नाम होगा इनका? इसका नाम होगा, है ना, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा ए, सॉरी ए नहीं, इसका नाम होगा बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, राइट, क्योंकि मुझे इसमें बी में से ए और सी हटाना, दोनों हटाने। सिमिलर अगर मैं सी की बात करूँ, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। वो तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम पहले ए डैश इंटरसेक्शन, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे नाम कर दिया। अब ये जो तुम्हें तीन दिख रहे हैं, इनका नाम क्या होगा? इस वाले रीजन का, इस वाले रीजन का और इस वाले रीजन का, है ना, इन तीनों रीजनों का नाम क्या होगा ये बताओ मेरे को, ठीक है। चलो सोचो, अपने आप सोचो क्या क्या नाम होगा इसका। आई होप सो तुमने सोचा होगा, एटलीस्ट दिमाग, मतलब दिमाग लगाने की कोशिश तो करो यार, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ क्या नाम होना चाहिए इनका। देखो, अगर तुम इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचो, इस वाले ब्लू के बारे में, तो ये जो ब्लू तुम्हें दिख रहा है, ये ए के पास है और ये बी के पास है, ये सी के पास नहीं है। यानी कि अगर मैं इस एनालॉजी के साथ चलूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें ए है जी, बिल्कुल है, इसके अंदर बी भी है, पर इसके अंदर सी नहीं है, सही है। सिमिलर अगर मैं इस वाली की बात करता हूँ, तो इसके पास ए है, इसके पास सी है, पर इसके पास बी नहीं है। फिर इसके पास बी है, इसके पास सी है, पर इसके पास ए नहीं है, ठीक है। दिस इज द वे इन विच यू नेम द होल शेट, राइट। अच्छा, इस पूरे का नाम अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये जो ब्लैकिश रीजन है तुम्हारे पास, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश। तो आई होप सो तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, वैसे देखने में कितना मस्त लग रहा है ना। तो चलो बढ़िया है, आई होप सो दोनों ही तुम्हें समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा 31st क्वेश्चन था। अब इसकी जगह पे हम कुछ और क्वेश्चन अब बढ़िया वाले कुछ करते हैं, मज़ा आएगा काफ़ी।
चलो पहले ये वाला करते हैं। ए मुझे कुछ इस टाइप से दे रखा है, बी मुझे कुछ ये वाला सेट दे रखा है, और बोला गया एन जो है यानी कि नेचुरल नंबर का सेट वो यूनिवर्सल सेट है। तो तुम्हें बताना है ए डैश का यूनियन लिया है तुमने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश ऐसे करके कुछ खतरनाक दे रखा है, इसको तुम्हें फाइंड करना है ना, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। पहले तुम्हें निकाल लूँ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी, इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकूँ तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तुम्हें वो याद आ रही है, अगर मेरे पास ऐसे होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना, हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव के हिसाब से मैं ए डैश यहाँ लगाऊँ या फिर मैं इसको यहाँ लिखूँ, तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले बी डैश को कर लेते हैं ए के साथ, तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। तुम चाहो तो एग्जैक्टली सेम सेम काम कर सकते हो ए और बी के साथ, अगर तुम ये करना चाहो, ठीक है, पर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना है ए डैश के साथ, वो बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब हमें देखा है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब तुम मुझे बताओ, ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा तुमको, ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या लगता है क्या है ये एक्चुअल में ए माइनस बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये भी देख के आ रहे हैं यार, मतलब ए में से बी हटा दो, अभी अभी बोला है, अभी तो पूरी लैंग्वेज सिखा के आ रहा हूँ तुमको यार। क्या होता है ये ए माइनस बी, अब ये बी इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कि बी और बी डैश का इंटरसेक्शन, यानी क्या आ गया फाइव सेट, क्या हो गया ये तो सिंपल फाइव हो गया। और हमने हमें ये भी बताया कि अगर मैं किसी भी सेट का, अगर लेट से एक सेट है ए, उसका अगर मैंने यूनियन ले लिया फाइव के साथ, तो वो सेट खुद ही आ जाता है। समझ गए समझ गए, तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है, बी इंटरसेक्शन बी डैश था हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फाइव, तो यहाँ पे क्या आ गया फाइव आ गया, राइट। तो एक सेट है ए माइनस बी, उसका मैंने यूनियन ले रखा है फाइव के साथ, तो वो सेट वो खुद ही आ जाएगा, है ना, सिंपल आइडेंटिटी से हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। तो अब मेरे पास सिंपल सा ये बच गया, बेसिकली ए डैश का तुम यूनियन ले रहे हो ए माइनस बी के साथ, राइट, ओके परफेक्ट। देखते हैं अगर मैं इसको थोड़ा बहुत वेन डायग्राम से देख पाऊँ, हो सकता है कुछ सिंपल हो जाए मेरे लिए। ये ए है लेट से, ये बी है, तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसको बोला गया है ए डैश, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये जो पूरी चीज़ है इसको हम बोलते हैं ए डैश। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो डेफिनेटली कोई चारा नहीं है, अब तो हमें शायद मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, तो बी एक्चुअल में है क्या, टू फोर सिक्स, बेसिकली इवन नंबर लिखे हुए हैं, और ए एक्चुअल में क्या है ऑड नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बस ए माइनस बी करना, पहले पहले तो ए माइनस बी करो। अरे तो ए माइनस बी में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं देखूँ तो बी का एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर है, क्योंकि बी इवन नंबर है और ए क्या है ऑड नंबर है। तो ए माइनस बी क्या हो गया, ए ही हो गया अपने आप में ही, क्योंकि ए और बी एक तरीके से डिसजॉइंट सेट हो गए इस वजह से, ठीक है। देखो ना तुम यहाँ पर ए क्या है ऑड है सारे के सारे, और बी क्या है आपके इवन, तो बी में ऐसा कोई बी का कोई एलिमेंट होगा ही नहीं है के अंदर, तो ए माइनस बी ए के बराबर ही हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या मस्त चीज़ चल रही है यार ये, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ गया यहाँ पर, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, हमारे पास आ गया यहाँ पर बेसिकली ए ही आ गया, ठीक है ना, ए माइनस बी का यही आ गया। और ए डैश यूनियन ए, ए डैश यूनियन ए का मतलब समझते हो तुम, ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा भाई, एन तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, तो जो चीज़ ए में नहीं है, ए क्या है वन से लेकर के 70 तक के ऑड नंबर्स, और यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि 1 2 3 4 7 100 1 करोड़, इसमें तो सारे इन्फाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे। तो जब तुमने बोल दिया ए डैश, तो ए डैश का क्या मतलब हो गया, ये कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के 1 3 5 7 11 13 15 17, इन एलिमेंट्स को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं क्या बोलूंगा ए डैश, और तुमने उसका यूनियन ले लिया इसके साथ, तो क्या आ गया यू आ गया, सिंपल, दैट इज द आंसर। यू मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो ऊपर लॉज हम लोगों ने पढ़ी हैं जो काफ़ी हद तक लॉजिकल है, वो हम यूज़ करेंगे, है ना, तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब सेकंड वाला करते हैं, देखते हैं। हमसे बोला गया है ए जो है वो एक नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, यानी कि ए बेसिकली एक नेचुरल नंबर है, सच दैट कि ए एन जो होगा वो होगा ए एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। अच्छा, मतलब जैसे मानो नेचुरल नंबर है, उसका सेट क्या होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जब मैंने बोल दिया ए एन, तो ऐसा हो जाएगा, मतलब बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के अंदर उनको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 2a 3a 4a 5a 6a इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या दे रखा है, यहाँ पे 3n दे रखा है, जैसे 3n दे रखा है और 7n दे रखा है, राइट। तो 3n में क्या आएगा, 3n में आएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, यहाँ पे आ गया 12, फिर 16, राइट। बेसिकली 3 की टेबल आ गई पूरी की पूरी। फिर 7 में क्या होगा, 7 की टेबल आ जाएगी, 7 14 21 28 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है, हमें 3n का इंटरसेक्शन लेना है 7n के साथ। इस टाइप की चीज़ हम कर चुके हैं एक्चुअल में, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, हम लोगों ने इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन करे थे ना,
ये देखो, ये 2n का मल्टीपल है और ये 3n का मल्टीपल है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होता था, इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल। सिंपल, ये तो काफ़ी हद तक कॉमन सेंस था, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही यही होता है, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे इसको, इस वाले सेट को कैसे डिफाइन करोगे, वो सारे के सारे एक्स, वो सारे के सारे एक्स जो कि सिंपल आपके 21 एन के मल्टीपल्स हों, ठीक है, एन बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3n इंटरसेक्शन 7n जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 21n, सिंपल, बात खत्म। ठीक है, आई होप से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर अब मैं देखता हूँ बी वाले पार्ट को, तो लिखा है कि बी सी डी जो है वो नेचुरल नंबर सच दैट कि बी एन यूनियन सी एन जो है वो डी एन के बराबर है। यहाँ पे यूनियन नहीं होगा, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा ना, क्योंकि वरना तो बेकार हो गया क्वेश्चन, इंटरसेक्शन है ये। तो बी एन इंटरसेक्शन सी एन जो है वो डी एन के बराबर है, तो प्रूव करोगे डी जो है एलसीएम है। लो बेटा, शायद कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये एलसीएम को ले रहा है, एलसीएम को ले रहा है। उन बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, उन्होंने शायद मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी टाइप मैंने पढ़ा रखा है नंबर्स के बारे में, एलसीएम एचसीएफ, उस चीज़ की तुम्हें फील नहीं आती, इस चक्कर में तुम इसको समझ नहीं पा रहे हो, वरना तुम समझ गए होते। चलो अब यहाँ से समझ जाओगे, उन्होंने अपने आप ही पूछ लिया मुझसे ये। तो समझो पहले बी एन क्या है, बी एन किस चीज़ का सेट है, बी एन बेसिकली बी के, जैसे बी की टेबल लिख दी हो, यानी कि बी के सारे जितने भी मल्टीपल्स हैं, है ना, बी टू बी, जैसे 3 था तो 3 × 1 3, है ना, फिर 6 3 6 9 12, बेसिकली 3 के मल्टीपल्स, है ना, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 3 × 5 3 × 6 3 × 7 एंड सो ऑन। ऐसे इसमें क्या हो रहा है, बी 2b 3b 4b 5b 6b, इस टाइप से। सिमिलर अगर मैंने बोल दिया सी एन, तो यहाँ पे सी एन के सारे मल्टीपल्स आ गए, है ना, यहाँ पे सी के सारे आपके मल्टीपल्स आ गए, राइट। तो अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन बोला है, तो मैं वो मल्टीपल्स बोल रहा हूँ, मैं वो मल्टीपल बोल रहा हूँ जो कि बी का भी मल्टीपल है और सी का भी मल्टीपल है, भाई तभी तो वो इस सेट में भी होगा और इस सेट में भी होगा, है ना। जब मैं बोल रहा हूँ कि बी एन इंटरसेक्शन सी एन, तो इसमें वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स जो कि मल्टीपल, जो कि किसके अंदर है, विच आर इन द सेट। ऐसे लिखो कि बी एन इंटरसेक्शन सी एन जो है, ये किस कौन से नंबरों का सेट है, ये उन नंबरों का सेट है जो कि बी एन एंड सी एन दोनों में है, राइट, उन्हीं नंबरों का है। अच्छा, अब ऐसे कौन से नंबर होंगे जो कि दोनों में होंगे, ठीक है, ऐसे कौन से नंबर होंगे, दैट इज वो नंबर्स जो कि दोनों के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ बोथ, यानी कि बी के भी मल्टीपल है एंड सी के भी मल्टीपल है, राइट। अब ये चीज़ तो डेफिनेशन जो है, ये तो बेसिकली तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ये नंबर जो हैं ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, किसके, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बी कॉमा सी। तो कॉमन मल्टीपल अगर तुम्हें निकालने हैं बी और सी के, तो वो हम कैसे निकालते हैं, पहले एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, और फिर कॉमन मल्टीपल की टेबल लिख दो, तो तुम्हें सारे के सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो हमने निकाला है, ये क्या होगा, एलसीएम का बेसिकली सेट बन जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन और थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, अब थर्ड करते हैं, ठीक है। वैसे ये जो मैं अभी करा रहा हूँ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी प्रायोरिटी सबसे कम है आने की, जो सबसे मैक्सिमम पूछा जाता है पेपरों में वो ये पूछते हैं, जो हम लोग अभी कर भी रहे थे, ये जो हम कर रहे थे ना पूरा वेन डायग्राम बना बना के, वही पूछेगा, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो यही पूछेगा, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो तो हो भी जाती है अपने लोगों से है कि नहीं है। ये तो तुम बस एज ए एग्जाम्पल देखो कि अच्छा यार ये कितना एक अच्छे क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है। चलो अब इसको देखते हैं। सपोज कि A1, A2, A3, ऐसे करते करते A30 तक, ऐसे 30 सेट्स हैं हमारे पास जिनके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब कि A1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 5, A2 के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 5, A3 के अंदर कितने हो गए, 5, ऐसे करते करते A30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास B1 B2 ऐसे करते करते BN तक। अच्छा ये जैसे यहाँ तो उसने बोल दिया था कि 30 सेट्स हैं, यहाँ नहीं पता कितने सेट्स हैं, तो कितने सेट हैं, N सेट्स हैं, तो उन सब में 3 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलो B1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 सेट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, B2 के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही करते करते जो BN है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कर दिया यूनियन लिया मैंने I = 1 से लेकर के 30 AI, मतलब कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि A1 का मैंने यूनियन ले लिया A2 के साथ, फिर उसका यूनियन ले लिया A3 के साथ, एंड सो ऑन टिल उसका यूनियन ले लिया मैंने A30 के साथ, ठीक है। ये यूनियन जो है वो बराबर आ गया इस यूनियन के, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B4 एंड सो ऑन टिल BN, ठीक है, क्योंकि ये तो n तक जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं S के, है ना।
तो एज्यूम करो कि ईच एलिमेंट ऑफ एस जो है वो बिलोंग करता है एग्जैक्टली 10 ऑफ द ए आईज एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस। तो बताओ एन क्या होगा? करना क्या है यार इसमें? राइट। तो ये क्वेश्चन काफी देखने में ऐसा अजीब सा लगता है ना कि यार करना क्या है इसके अंदर, क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। ठीक है, जबकि ये तुम्हारा सीबीएसई का नहीं, सी ये आडिशनल से नहीं आया मैंने फिलहाल ये क्वेश्चन, तो मतलब कोई ऐसा कोई इतना कोई वो क्वेश्चन नहीं है ये, पर दिमाग बहुत लगाना है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो तुम इसको ऐसे सोचो ना, हमें दे रखा है कि 5 एलिमेंट हैं एक सेट के अंदर A1 के अंदर, फिर 5 एलिमेंट हैं A2 के अंदर, फिर 5 एलिमेंट हैं A3 के अंदर। तो अगर मैं देखता हूँ टोटल, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 5 इंटू 30, 150 एलिमेंट हो गए भाई। अगर 30 सेट है, हर एक सेट के अंदर 5 5 एलिमेंट हैं, तो 150 सेट हो गए, है ना। 150 एलिमेंट्स हो गए, कितने? 150 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, किसके अंदर रहते हैं एलिमेंट्स? इसके अंदर आपके इसके अंदर यूनियन ऑफ ए आई, जहाँ पे आई जो है वो 1 से लेकर के तुम्हारा n तक है। इसके अंदर अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकालता हूँ तो 150 आएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग थोड़े इंटेलिजेंट लोग आ जाते हैं मेरे सामने, अब वो बोलते हैं इस टाइप से कि लेट से अगर A1 ऐसा होता 2 3 5 7 और 9, ठीक है, और लेट से A2 जो होता वो ये होता 3 5 9 10 और 11। कह रहे अगर मैं इन दोनों का भी यूनियन ले लूँ तो इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर मैं बोलता हूँ A1 यूनियन A2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 2 3 5 7 9। ठीक है, फिर 3 5 और 9 तो पहले कॉपी पेस्ट हो गए, तो 10 और 11। तुम देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? ये 7 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, पर अगर अभी मैं अपने वाले लॉजिक से करता हूँ तो मैंने तो यहाँ पे सीधे सीधे 150 एलिमेंट लिख दिया। मैं तो सीधे सीधे क्या कर दिया, 5 इंटू 30। तो ये गलत है लॉजिक, अगर ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि भाई इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके यूनियन के अंदर तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से तो इस यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? 10 होने चाहिए थे इसके एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स होने चाहिए थे A1 यूनियन A2 के अंदर, पर इसमें तो सिर्फ 7 ही यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो फिर मैं यहाँ बोल देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे ये 150 एलिमेंट्स निकाले हैं, ये मैंने ऐसे निकाले कि अगर मैं डायरेक्टली इनको प्लस कर दूँ तो 10 एलिमेंट्स ही आ जाएंगे ना। कौन कौन से? 2 3 5 7 9, 3 5 9 10 11। तुम कहोगे 3 5 और 9 तो रिपीट हो गया। मैंने कहा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी के बारे में उसने मुझसे बोला है। देखो एक बार बता, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 3, तो 3 जो है वो A1 में भी है और A2 में भी है, राइट। जो 5 है वो भी इसमें भी है, इसमें भी है। जो 9 है वो भी आपका इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ में है। तो ये चीज़ उसने मुझे इस तरीके से दी है यहाँ पर कि सुन लेना, थोड़ा टफ, थोड़ी सी चीज़ टफ हो रही है। उन्होंने बोला एक सेट एस है, एक सेट एस है जो कि इसके यूनियन के बराबर है। मतलब क्या? मतलब ये कि जो एस है ना वो इसके बराबर है। आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक जो मुझे दे रखा है ना यहाँ पर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एन थोड़ा दे रखा है, यहाँ तो साफ साफ दे रखा है कि 1 से 30 तक जाना है। ठीक है, डिफरेंस समझ पा रहे हो? डिफरेंस समझ पा रहे हो? देखो ये वाला जो मैंने एस बनाया है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो एक्चुअल जो सेट होगा जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा। समझ गए? मतलब जैसे मानो ये वाला जो सेट था मेरा A1 यूनियन A2, A1 यूनियन A2 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक, जब मैं 10 एलिमेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? तो मैं ऐसे लिखूंगा आपका कि 2 3 5 7 9, ये मैंने इसके सारे एलिमेंट लिख दिए। अब मैं इसके भी सारे एलिमेंट लिखूंगा 3 5 9 10 और 11। तो एक तरीका तो ये हो गया लिखने का। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसी सेट को लिखने का? वो रहेगा कि मैं एग्जैक्ट लिखूँ, यानी कि 2 3 5 7 9 फिर 11, सॉरी फिर 10 और फिर 11। ठीक है, तो ये जो है इसको मैंने एस बोला है, सही है ना? समझ पा रहे हो? मतलब जो मेरी एनालॉजी है वो ये है कि जो एक्चुअल सेट है वो मेरा एस है, जो यूनियन का जो सेट है उसको मैंने एस बोला है। पर जो ये जो चीज़ है, ये जो सामने लिखा हुआ है, मतलब कि ये यूनियन ऑफ A1, बेसिकली जो मैंने बोला कि 150 एलिमेंट होंगे, ये जो 150 एलिमेंट है, इन 150 एलिमेंट के अंदर बहुत सारे तो रिपीटेशन हो रहे होंगे यार। जैसे यहाँ पर देखो ना तुम, यहाँ पर 3 5 9 तो रिपीट हो रहा है बहुत जगह पे, और 3 5 9 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ही जो 150 एलिमेंट है ये भी रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे तूने लेट से तूने A1 फिर यूनियन A2 फिर यूनियन A3 और ऐसे करते करते तूने A30 तक का पूरा यूनियन ले लिया। इस सेट को मैंने एस बोला। ठीक है, लेट से ऐसे मान लेते हैं कि एस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एस के अंदर एस मतलब S1 S2 S3 S4 S5 S6 ऐसे करते करते एस के तक के एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर लेट से के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सुन लेना, बहुत ही टफनेस की तरफ जाएगा ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो इसके अंदर लेट से के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो मैंने एग्जैक्ट एलिमेंट लिख दिए। यहाँ पे S1 S2 कोई भी बराबर नहीं हो सकता। पर हमें ये पता है कि जब हम A1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक्चुअल में A1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ऐसे इसके आगे आगे हर एक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो अगर मैं इनको गिनता हूँ तो फिर 150 हो जाएगा, है ना। 5 इंटू 30 सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 150।
तो कोई बच्चा बोलेगा कि एस के अंदर तो फिर 150 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने कहा बेवकूफ़ बालक या फिर इंटेलिजेंट बालक, सुनो, 150 एलिमेंट्स तो तब होते जब रिपीटिशन नहीं होता, पर यहाँ रिपीटिशन होगा भाई। ये जो S1 S2 लिखा है, हो सकता है ऐसा हो कि एक सेट ऐसे इमेजिन करके देख जिसमें ऐसा लिखा हो S1 S2 S3 S1 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 S2 S2 S7 डॉट डॉट जो भी, ठीक है। तो इसके अंदर तो S1 बहुत बार काउंट हो गया। तो ये जो 150 एलिमेंट का सेट है ना, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें S1 भी लेट से 5-6 बार है, S2 भी 5-6 बार है, इस टाइप से हो रहा है इसमें, सही है। अब हम बोलेंगे कितनी बार है ये बता मुझे एक्जैक्टली कितनी बार है। तो वो मुझे क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी बोल रखा है कि हर एक एलिमेंट, एस का हर एक एलिमेंट 10 बार है, ऐसा समझ सकते हो। ए के अंदर 10 बार है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब मैंने A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे करते करते यूनियन किया A30 तक, तो अगर इसका पूरा सेट बनाऊँ ना 150 एलिमेंट का, जब मैं सेट बनाऊंगा तो 150 एलिमेंट का सेट कुछ इस तरह से दिखेगा। S1, ठीक है, S1 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 कितनी बार हो गया ये, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार तो आपका S1 आ गया, फिर 10 बार आपका S2 आ गया, फिर 10 बार आपका S3 आ गया। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। पर ऐसे करते करते S के जो है वो भी आपका 10 बार आ गया। तो हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट जो S के अंदर है वो 10-10 बार रिपीट हो गया, वो 10-10 बार रिपीट हो गया। और तब मैंने बोला कि इस सेट के अंदर 150 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यार ये तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे भाई, सोच के देख। अगर तुम देखोगे तो ऐसे में मेरे पास K है, ठीक है, और ऐसे में मेरे पास 10 है, क्योंकि S1 10 है, S2 10 है, S3 भी 10 है। तो इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, K इंटू 10। पर तुम कहोगे मेरे को तो पहले से पता है कि इस सेट के अंदर तो 150 एलिमेंट्स हैं। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 150, यानी कि K कितना हो गया, 15, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा सेट S है, जो मेरा सेट S है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर एक्चुअल में 15 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं। उनका नाम क्या है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 ऐसे करते करते S15 तक, ठीक है। तो आप समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ, अभी भी समझ में नहीं आया। इसको हम ऐसे समझ लो ना, अगर तुम ये 15 समझ पाए, ऐसे मान ले कि लेट से मेरा जो A1 है, जो मेरा सेट A1 है उसके अंदर कोई 5 एलिमेंट्स हैं, लेट से उनके अंदर ये एलिमेंट्स हैं S1, अच्छा होंगे सिर्फ यही वाले कि S1 से S15 में से ही कोई एलिमेंट होगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि जब मैंने इनका यूनियन किया तो वो S के बराबर आ गया। तो जो भी एलिमेंट्स A1 से लेकर के A30 के बीच में होंगे उस वही एलिमेंट्स S के अंदर होंगे। तो अगर S के अंदर मैंने बोल दिया कि S1 से लेकर के SK तक एलिमेंट्स हैं तो वही एलिमेंट इनके अंदर भी होंगे। तो लेट से A1 के अंदर 5 एलिमेंट्स को इस टाइप से हैं, S1 S2 S5 S7 S8, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। A2 जो है लेट से उसमें ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, लेट से उसमें ये है S2 S3 S1 S9 S15, चलो ये है इसके अंदर, ठीक है। फिर कोई A3 है, ठीक है, A3 होगा कोई, है ना, कोई सेट होगा A3, उसके अंदर भी ऐसे हो रहा है S3 है इसके अंदर S7 है, इसके अंदर फिर S1 है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर लेट से इसके अंदर S2 है, फिर इसके अंदर S6 है, चलो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इसमें भी S1 है, इसमें भी S1 है, इसमें भी S1 है। ऐसे ही अभी कितने सेट बचे हुए हैं, 27 सेट्स और बचे हुए हैं। कौन कौन से, A4 A5 A6 ऐसे करते करते A30 तक बहुत सारे सेट बचे हुए हैं हमारे पास। उनमें से कोई 7 सेट और होंगे जिसके अंदर S1 होगा, जिसके अंदर S1 होगा और बाकी में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं उन 10 उन सेट अब मैं इन सारे 30 के 30 सेटों को जब यूनियन करूंगा तो मेरे ये 10 S1 दिखेंगे मेरे को एकदम से, ये सारे S1 एक साथ हो जाएंगे भाई। जब तुमने यूनियन कर दिया, अगर अभी अभी के लिए मैं A1 यूनियन इन तीनों का यूनियन कर दूं तो मैं क्या बोलूँगा, S1 S1 S1, 3 तो यही आ गए। फिर S2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, अच्छा इसके अंदर भी है, सही है, S2 ठीक है। फिर S3 भी होगा, S3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, तो S3 3 बार लिखा जाएगा, राइट, समझ में आ रही है बात। तो अगर मैंने ऐसे 30 सेट्स का यूनियन कर दिया A1 से लेकर के A30 तक, तो हर एलिमेंट 10-10 बार आ गया। आप समझ में आया, हर एलिमेंट 10-10 बार आ गया। अब एलिमेंट कितने हैं पता नहीं, K एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट 10-10 बार आ गया, यानी कि K इंटू 10 एलिमेंट्स होंगे टोटल। पर हमें तो पता है एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स हैं, 150, यानी कि कितना हो गया, 15। दैट मीन्स कि S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो मैंने बात करी, ये मैंने बात करी A के लिए। इतनी देर से जो मैं बात कर रहा था वो मैंने पूरा एनालिसिस जो किया है वो मैंने A के हिसाब से किया है ना। अब मैं बात करूंगा B के लिए, ठीक है, कि B में हमारा झोल है थोड़ा सा। B में हमें ये भी नहीं पता कि टोटल सेट्स कितने। तो B1 के अंदर कितने सेट एलिमेंट्स हैं, 3। B2 के अंदर कितने हैं, 3। BN के अंदर कितने हैं, 3। यानी कि अगर मैं टोटल इसका यूनियन निकाल लूँ B1 + B2 ऐसे करते करते, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 × n, यानी कि 3n। जैसे इसका आंसर कितना आया था, 150, ऐसे इसका कितना आ गया, 3n, राइट। अब सिमिलरली जैसे कि ये आ गया 3n, ऐसे ही इसमें हो रहा है। फिर से वही हमारा सेट जो है S, उसके अंदर अब तो हमें पहले से पता है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 15। S1 S2 S3 ऐसे करते करते 15 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर।
तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो S1 है वो 9 बार रिपीट हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस, मतलब अभी मैं क्या बोल रहा था कि लेट से A1 के अंदर S1 है, फिर A2 के अंदर भी S1 आ गया, फिर लेट से A5 के अंदर S1 आ गया, ऐसी कोई 10 AIs होंगे जिसके अंदर S1 होगा, फिर ऐसी कोई और 10 AIs होंगे, या फिर हो सकता है सेम AIs हो जिसके अंदर S2 हो। तो ऐसे S1 S2 कितनी बार रिपीट हो रहे थे? 10 बार रिपीट हो रहे थे। तो हमने क्या बोल दिया था, K इंटू 10 जो है वो 150 के बराबर है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, S1 जो है वो 9 बार रिपीट हो रहा है, S2 जो है वो भी 9 बार रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि ये जो 15 एलिमेंट्स हैं ये 9 बार रिपीट होंगे, यानी कि 15 इंटू 9, और ये बराबर किसके आएगा भाई, टोटल एलिमेंट्स के, और वो कितने हैं 3n। ठीक है, तो ये 3 ने यहाँ पे 3 काट दिया, तो n कितना हो गया 45। ठीक है, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। यानी कि हमारे पास टोटल B1 से लेकर के B45 तक सेट्स होंगे, मतलब 45 सेट्स होंगे B के। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब था। मुझे पता है बहुत ही कम लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो छोड़ सकते हो, मुझे नहीं लगता कभी भी कोई पूछने वाला, क्योंकि कंपेरेटिवली टफ क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर ये वाला समझ में आया तो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो अपने आप ही, 13 वाला है ना, वही पैटर्न का क्वेश्चन है बिल्कुल, 13 वाला। ईच सेट एक्स कंटेन्स 5 एलिमेंट्स और ईच सेट वाई जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। तो अगर 1 से 20 तक में के सेट को हमने एस बोल दिया, दैट मीन्स कि जो एस होगा उसके अंदर लेट से ये वाले एलिमेंट्स हैं S1 S2, ऐसे करते करते एस के तक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और ईच सेट जो एस के अंदर बिलोंग करता है वो 10 है एक्स साइज के अंदर। अच्छा, सेम ही ले लिया इन्होंने एक तरीके से, k इंटू 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, इसमें कितने आएंगे 5 इंटू 20, राइट। तो ये हो गया बेसिकली 10, यानी कि तुम्हारा जो S है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो Y के जो सेट्स बन रहे हैं उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, राइट। अब हमें ये तो पता नहीं कि टोटल कितने सेट्स हैं Y के, क्योंकि 1 से n तक जा रहा है, तो n इन्होंने बोला है, तो 2n टोटल आपके हो जाएंगे। फिर ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 4 बार, तो 10 इंटू 4, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो आंसर तो सिर्फ इतना सा है इसका। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो रट लो, या और क्या, अगर तुम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम रट सकते हो। जो बंदा जेई मेंस की कर रहा है वो भी चाहे तो रट सकता है, पर जो बंदा जेई एडवांस की या ओलंपियाड की किसी की कर रहा है उसने मेरा सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, चाहो तो तुम उस उतने पार्ट को 5-6 बार सुन लो। ठीक है, तब भी समझ में ना आए तो एक बार अपने आप बैठ के सोचो, इसको अपने आप दिमाग लगाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी ना समझ में तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस टाइम पे तुम थोड़े मैच्योर हो जाओगे, 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल 1 साल जितने भी टाइम में तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। जैसे ही तुम मैच्योर होते हो तुम्हें लगेगा चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आई कैन गारंटी ऑन दैट। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ समझ में नहीं आती जब पहली बार पढ़ते हैं, पर फिर वो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। ठीक है, तो कोशिश तो करनी है अपने को। अब नहीं आया समझ में तो भैया भाड़ में जाओ, हमने कोशिश तो पूरी करी थी समझने की तुम्हें। तो अब जितना भी आपका वो वाला पोर्शन था, मतलब क्वेश्चन वाला, वो नहीं पड़ गया। अब हम फिर से वही वाला काम करने वाले हैं, वेन डायग्राम वाला। ठीक है ना, मतलब जैसे तुमने दे दिया ना, अब इतने सारे तुम दिख रहे होंगे क्वेश्चन दिख रहे हैं एक तरीके से, तुम्हें ये 12 है, फिर ये 13 वाला मैंने करा दिया, फिर ये 14 से आगे शुरू हो जाएंगे। बस तुम्हें सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है, बस। मैंने किसी ने बोल दिया कि A यूनिट B माइनस सी इक्वल्स टू ये, बताओ ये सच है या गलत है। जेई मेंस पूछते हैं, इस टाइप के बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो सिंपल वेन डायग्राम बना के करेंगे, अगली वाले में करते हैं, मजा आएगा इसमें, तो बहुत मजा आने वाला है ना। तो अगली वाला लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला जो टॉपिक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना, मतलब तुम देखोगे तो तुम कहोगे यार मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे नहीं होंगे, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पता नहीं सकता तुम्हें क्या मस्त क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको अगले वाले में करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चन कर लिए, अब अगला वाला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है।